परमेश्वर यीशु, हम आज के दिन को तेरे हाथ में लेते हैं प्रभु। आज का वचन जो आने वाला है वो दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले प्रभु। परमेश्वर, हम मांगते हैं प्रभु के वचन के द्वारा हमें सिखा कि हमें आगे कैसे बढ़ना है प्रभु। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हमसे तू बात कर प्रभु। इस वचन को हम सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले बने प्रभु। इस वचन का बीज जो हमारे अंदर जाने वाला है वो कई फल हमारे जीवन में लाए प्रभु। इस वचन को शैतान चुरा ना पाए प्रभु। ये वचन हमारे अंदर जाए प्रभु, ताकि जब भी प्रॉब्लम्स आए जीवन में तो हम इस वचन के प्रकटीकरण के द्वारा चल सके। तेरा वचन हमारे पैरों की ज्योति है प्रभु, हमारे पैरों को दिशा देती है तेरा वचन। मैं मांगती हूँ प्रभु, जो भी वचन आज आ रहा है हमें मदद कर कि प्रभु हमारे जीवन में अगर हमें जब डिसीजंस लेने तो हम जितना ज़्यादा वचन हम समझेंगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी से डिसीजंस ले पाएंगे। तो परमेश्वर हमें वचन अंदर लेने के लिए मदद कर, शैतान इस वचन को चुरा ना पाए और हर एक व्यक्ति के जीवन में 100 गुना फल लगे। ओके, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके, लास्ट टाइम मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देने वाली हूँ। लास्ट टाइम हमने शिमशोन के बारे में सीखा था, राइट है। शिमशोन मतलब सॅमसन आणि मराठीमध्ये शमशोन। ओके, तो हमने 3 नाम सीखे थे, तीनों सेम ही हैं। यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि शिमशोन का जन्म कैसे हुआ। तो शिमशोन का जन्म कैसे हुआ था, एक स्वर्गदूत आया था और स्वर्गदूत ने कहा था उसके माँ को कि तुम्हें खट्टी चीज़ें नहीं खानी है और उबली आमलेली गोष्टी, फर्मेंटेड चीज़ें नहीं खानी है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, किशमिश रेजेंस जो है वो नहीं खाने, उसके छिलटे भी नहीं खाने, उसके बीज भी नहीं खाने हैं। और ये क्यों? क्योंकि वो नाजरी रहेगा। और मैंने कहा था नाजरी मतलब क्या, कि नाजरी व्यक्ति जो है वो क्यों लेता है नाजरी शपथ, क्योंकि उसे परमेश्वर के लिए अलग रहना है, अलग पवित्र रहना है, अलग रहना है। उसे परमेश्वर के मंदिर में सेवा अगर करनी है तो कुछ लोग नाजरी बनकर करते हैं कि पवित्र रहकर करते हैं। तो पवित्र रहने के लिए परमेश्वर वो लोग क्या करते थे, नाजरी रहते थे। कुछ लोग थोड़े महीनों के लिए, कुछ लोग थोड़े साल के लिए, ठीक है। कुछ भविष्यवक्ता जो थे, मैं रिपीट करूं क्योंकि 2 हफ्ते अलग चला हमारा, लास्ट 2 वीक से हमारा अलग चल रहा था बिकॉज ऑफ द ईस्टर, ठीक है। तो मैंने कहा था कि नाजरी लोग जो होते हैं कि उनको नाजरी जो शपथ होती है वो 2 महीने के लिए ले सकते हैं, 2 साल के लिए ले सकते हैं, 20 साल के लिए ले सकते हैं। कुछ भविष्यवक्ता थे उनको हमेशा मरते दम तक नाजरी रहना था। नाजरी रहना मतलब क्या, उनको खट्टी चीज़ें अवॉइड करनी है, उनको दारू नहीं पीना है, उनको डेड बॉडी के करीब जाना नहीं है, उनको चाहे वो अपना फैमिली मेम्बर क्यों ना हो, उनको डेड बॉडी को टच नहीं करना है, उनको गंदी चीज़ें, अपने 4 फुटेड एनिमल्स मतलब जिनके 4 पैर हैं ऐसे जानवरों को खाना भी नहीं है। अगर वो ऐसा सब कुछ करेंगे, गलत काम करेंगे तो उनका नाजरी शपथ टूट जाएगा और वो अपवित्र हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे नाजरी के लॉ थे, नियम थे जो इनको पालना ज़रूरी था। उनको ये भी था कि उन्हें बाल नहीं काटने हैं, ठीक है, उतने दिनों तक उनके बाल बढ़ने चाहिए। तो ये सारा किसके लिए था, शिमशोन के लिए था। शिमशोन नाजरी था और वो पहले से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। उसका मकसद था इजरायली लोगों को छुड़ाना फलिश्ती लोगों से। फलिश्ती लोग इजरायली लोगों के ऊपर राज कर रहे थे, उनको छुड़ाने का काम शिमशोन का था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये मम्मी पापा जो उसके थे शिमशोन के, उनके मम्मी पापा को वापस से स्वर्गदूत आता है और उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है और फिर वो वैसे ही उसे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम डायरेक्टली जाएंगे 14वें अध्याय में, जो है शास्त्रे, मराठी में शास्त्रे 14 1 से 3 हम पढ़ेंगे। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। Samson's marriage, Judges 14, Samson's marriage, Judges 14 1 to 3, Samson's marriage. Samson went down to Timnah and saw there a young Philistine woman. When he returned, he said to his father and mother, I have seen a Philistine woman in Timnah. Now get her for me as my wife. His father and mother replied, Isn't there an acceptable woman among your relatives or among your people, among our people?
Must you go to the uncircumcised Philistines to get a wife? But Samson said to his father, get her for me. She is the right one for me. ओके अगर ये NIV वर्जन है, अगर आप NKJV पढ़ेंगे तो NKJV में लिखा है कि गेट हर फॉर मी बिकॉज शी प्लीजेस मी. ओके, अब मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ, मराठी में पढ़ रही हूँ. शिमशोन तिम्ना येथे गेला असताना तिथे त्याने एक पलिष्ठी तरुणी पाहिली. घरी परतल्यावर तो आपल्या आई वडिलांना म्हणाला, तिम्ना येथे मी एक पलिष्ठी मुलगी पाहिली आहे, मला तिच्याशी लग्न करायचे आहे. पण त्याचे आई वडील त्याला म्हणाले, आपल्या नातेवाईकांच्या आणि इस्रायल लोकांच्या मुलीमध्ये तुझी पत्नी होण्यासारखी स्त्री नाही का? पलिष्ट्यांमधील मुलीशीच कशाला तुला लग्न करायला हवे? त्या लोकांची सुनताही झाली नसते. पण शिमशोन म्हणाला, तीच मुलगी मला हवी, मला तिच्याशीच लग्न करायचं आहे. समझला? मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ. शिमशोन तिम्ना नगर को गया. नाइयों की पुस्तक 14:1-3, शास्ते 14:1-3 मैंने पढ़ा. ठीक है, अब मैं पढ़ रही हूँ न्यायियों की पुस्तक. जिनके पास बाइबल है उनकी पुस्तक न्यायियों की पुस्तक 14:1-3. शिमशोन का विवाह. शिमशोन तिम्ना नगर को गया. उसने वहाँ एक पलिष्ठी युवती को देखा. जब वह वापस लौटा तो उसने अपने माता पिता से कहा, मैंने एक पलिष्ठी लड़की को तिम्ना में देखा है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मेरे लिए लाओ. मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ. उसके पिता और माता ने उत्तर दिया, किंतु इज़राइल के लोगों में से ही एक लड़की है जिससे तुम विवाह कर सकते हो. क्या तुम पलिष्ठी लोगों में से एक लड़की से विवाह करोगे? उन लोगों का खतना भी नहीं होता. किंतु शिमशोन ने कहा, मेरे लिए वही लड़की लाओ, मैं उसे चाहता हूँ. समझ में आ रहा है? तो अब समझने की बारी क्या है. देखो, इज़राइल जो था, शिमशोन का जन्म उस समय हुआ था जब इज़राइल के ऊपर फिलिस्ती लोगों का शासन चल रहा था. ओके, जैसे इज़राइल मूसा के टाइम पे कहाँ था? मिस्र देश में था, और इज़राइली लोग रो रहे थे. और कौन शासन कर रहा था? फ़ारो राजा, मिस्र देश का राजा उनके ऊपर शासन कर रहा था. पर यहाँ पे ऐसा नहीं था. ये अब स्टोरी है, अब है कि ये कनान देश में पहुँच चुके हैं. ये कनान देश में पहुँचने के बाद कई साल के बाद की स्टोरी बता रहे हैं. और अब इनके ऊपर कौन शासन करता था? इज़राइल में ये पहुँचे हैं, पर इनके ऊपर शासन कौन कर रहा है? फिलिस्ती लोग. और परमेश्वर ने शिमशोन का जन्म इसीलिए किया था क्योंकि उसे फिलिस्ती लोगों से अपने इज़राइली लोगों को बचाना था. ठीक है, फिलिस्ती लोग बहुत सारा शासन, बहुत सारा अधिकार, बहुत सारा रोब झाड़ते थे इज़राइली लोगों के ऊपर. और ये अभी से नहीं है, पहले से. और इज़राइली और फिलिस्ती लोग, जब भी आप पढ़ोगे बाइबल में, इज़राइल और फिलिस्ती लोग दोनों एक दूसरे के विरुद्ध थे. ओके, वो दुश्मन थे. ठीक है, अब होता क्या है, शिमशोन तिम्ना नगर को गया. तिम्ना नगर कहाँ है? फिलिस्तीन में. ओके, उसने फिलिस्ती युवती को देखा. वो क्या करता है? वो जाता है तिम्ना नगर में, और वहाँ पे वो एक फिलिस्ती लड़की को देखता है. ठीक है, और वो जो लड़की है वो उसे अच्छी लगती है. जब वो वापस लौटता है तो उसने अपने माता पिता से कहा कि देखो, मेरे को एक लड़की पसंद है, और वो लड़की फिलिस्ती है, और वो मुझे अच्छी लगती है, तुम उसे मेरे लिए ले आओ, मतलब मुझे उससे शादी करनी है. उसके माता पिता बोलते हैं कि देख बेटा, तुझे अगर शादी करनी है तो हमारे इजरायली यहूदी समाज की लड़की से शादी करना. क्या कम लोग हैं हमारे यहूदी समाज में? बहुत सारी लड़कियां हैं, उसमें से एक लड़की को चुन के शादी कर. पर शिमशोन को ये बात पसंद नहीं आई. शिमशोन ने कहा, इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है, शिमशोन ने कहा कि मैं उस लड़की के ऊपर मेरी नज़र आ गई है, और वही लड़की से मैं प्रेम करता हूँ, इसीलिए उसी को लेकर आओ. वो मेरे नज़र को भाती है, उसी को लेकर आओ. अब यहाँ से हमारा पहला
जो हमें सीखना है वो ये है, पहला पॉइंट लिखो, लुक एट द थिंग्स फ्रॉम गॉड्स पर्सपेक्टिव एंड नॉट योर्स। लुक एट द थिंग्स फ्रॉम गॉड्स पर्सपेक्टिव एंड नॉट योर्स। परमेश्वर की नज़र से चीज़ों को देखो, तुम्हारी नज़र से नहीं। परमेश्वर की नज़र से चीज़ों को देखो, तुम्हारे नज़र से नहीं। परमेश्वराच्या नजरेने गोष्टीकडे बघा, तुमच्या नजरेने नाही। परमेश्वराच्या नजरेने गोष्टींकडे बघा, तुमच्या नजरेने नाही। देखो शिमशोन जो था उसने क्या किया, वो फिलिस्तीन, एक तो पहले था कि वो फिलिस्तीन में गया। ओके, फिलिस्तीन वो जो देश है जहाँ पे भाई उसके दुश्मन रहते हैं वहाँ पे, और वो वहाँ पे गया, वहाँ की लड़की उसे पसंद आई, और उसके ऊपर वो लव एट फर्स्ट साइट था। होता है ना लव एट फर्स्ट साइट, भाई एक लड़की या लड़के को देखा और हम दिल दे बैठते हैं, जहाँ उसका कैरेक्टर का पता नहीं, नेचर का पता नहीं, कुछ नहीं, दिल दे बैठते हैं कि भाई हाँ, ऐसा तो हमको पता नहीं होता है भाई कौन कितना टिकेगा, है कि नहीं। आजकल तो क्या पता होके भी बात पता नहीं कितना टिकेगा, है कि नहीं। अब शिमशोन जाता है वहाँ पर, उस लड़की को देखता है और कहता है कि ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी और इस लड़की को, ये लड़की मुझे चाहिए। पर शिमशोन को ये नहीं पता था कि शिमशोन परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा है। अगर आप ड्यूट्रोनॉमी मतलब व्यवस्था विवरण अनुवाद 7वां अध्याय 2 से 4 निकालो, पहले लिख के लो कौन सा, बाद में घर पे जाके भी पढ़ सकते हो। ड्यूट्रोनॉमी 7:4 ड्यूट्रोनॉमी 7:4 व्यवस्था विवरण 7:2 से 4 अनुवाद 7:2 से 4। When the Lord your, देखो ड्यूट्रोनॉमी 7:2 से 4 क्या कहता है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम शादी किसी अलग धर्म के लड़की से मत करो। तुम यहूदी हो तो तुम यहूदी समाज के ही लड़की से करो। समझ में आ रहा है। तो शिमशोन क्या कर रहा था, परमेश्वर के विरुद्ध जाके अलग लड़की के साथ शादी करने वाला था। तो यहाँ पे कहाँ वचन में लिखा है, देखो इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ। Deuteronomy 7:2-4 When the Lord your God delivers them over to you, you shall conquer them and utterly destroy them. You shall make no covenant with them, nor show mercy to them, nor shall you make marriages with them. You shall not give your daughter to their son, nor take their daughter for your son. For they will turn your sons away from following me to serve other gods. So the anger of the Lord will be aroused against you and destroy you suddenly. मराठी में पढ़ रही हूँ, अनुवाद ज्यांनी कोणी काढलं नाही ऐका आता। अनुवाद 7:2 ते 4 तुमचा देव परमेश्वर त्यांना तुमच्या अधिपती खाली आणेल आणि तुम्ही यांचा पराभव कराल, तेव्हा तुम्ही त्यांचा, बघ एक सिंपल, पहले स्टार्टिंग का मैं बोल रही हूँ क्या बोल रहा है परमेश्वर। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर इजरायली लोगों को भेज रहा है लड़ाई करने के लिए, और वहाँ पे बोला है कि जब इजरायली लोगों को बोल रहा है कि मैं तेरे दुश्मनों को हराने वाला हूँ। ओके, तुम अपने दुश्मनों को हराओगे पर तुम उनमें से एक भी व्यक्ति को जिंदा नहीं रखोगे। जब तुम उनको मारने जाओगे, उनके बच्चे, उनके माता पिता सबको काट डालना है, मार डालना है। उनके साथ दोस्ती नहीं करनी है, उनके साथ कवनेंट नहीं करना है, ये बोला है। अब मैं पढ़ रही हूँ तो आपको समझेगा। तुमचा देव परमेश्वर त्यांना तुमच्या अधिपती खाली आणेल आणि तुम्ही त्यांचा पराभव कराल, तेव्हा तुम्ही त्यांचा समूळ विध्वंस करा। त्यांच्याशी कुठलाही करार करू नका, त्यांना दया दाखवू नका, त्यांच्याशी सोयरीक जुळवू नका, आपली मुली त्यांना देऊ नका, त्याच्या मुली आपल्या मुलांना करून घेऊ नका,
कारण हे लोक तुमच्या मुलांना माझ्यापासून विचलित करतील, त्यामुळे तुमची मुले अन्य देवतांच्या भजन पूजन करतील. अशाने परमेश्वराचा तुमच्यावर कोप होईल व तो तात्काळ तुमचा नाश करील. समझ में आ रहा है? अब मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ. व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 204. यहोवा तुम्हारे परमेश्वर इन राष्ट्रों को तुम्हारे अधीन करेगा और तुम उन्हें हराओगे. तुम्हें उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए. उनके साथ कोई संधि न करो, उन पर दया न करो, उन लोगों में से किसी के साथ विवाह न करो और उन राष्ट्रों को किसी व्यक्ति के साथ अपने पुत्र और पुत्रियों का विवाह न करो. क्यों? क्योंकि वे लोग तुम्हें परमेश्वर से दूर ले जाएंगे. इसलिए तुम्हारे बच्चे दूसरे देवताओं की सेवा करेंगे और यहोवा तुम पर बहुत क्रोधित होगा, वो शीघ्रता से तुम्हें नष्ट कर देगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे शिमशोन जो था, शिमशोन जा रहा था फिलिस्ती लड़की के साथ शादी करने के लिए, और यहाँ पे उसके माता पिता को ये पता था कि हमारा जो बेटा जो कर रहा है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने कहा है कि हमें हमारे बेटे को हमारे समाज की ही लड़की के साथ शादी करवानी चाहिए, बाहर की लड़की के साथ नहीं. क्योंकि ये वचन क्या कहता है? ये वचन कहता है कि अगर तुम बाहर के समाज की लड़की के साथ शादी करोगे तो वो लड़की तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से दूर लेकर जाएगी, और और अगर तुम्हें बच्चे भी होंगे और अगर तुम दूसरे समाज के लड़की या लड़कों के साथ शादी करते हो तो क्या होगा कि ये तुम्हारे बच्चों को परमेश्वर से दूर लेकर जाएगी, तुम्हें परमेश्वर से दूर लेकर जाएगी, और फिर तुम्हारा क्या होगा? नाश होगा. क्योंकि परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह नहीं करेगा. परमेश्वर का क्रोध क्यों आएगा? क्योंकि तुम्हें एक सच्चे परमेश्वर की आराधना छोड़ के शैतान की पूजा कर रहे हो. समझ में आ रहा है? अब देखो, ये जो न्यायियों की पुस्तक है ना, यहाँ पे शिमशोन का हृदय हमें दिखता है. गेट हर फॉर मी दैट शी बिकॉज शी प्लीजेज मी. शिमशोन का हृदय में क्या है? मुझे उसी के साथ शादी करनी है क्योंकि मेरे आंखों को वो भा गई है. कई बार हमारे जीवन में भी होता है ना, हमारे आंखों को वो भाता है, इसीलिए हम वो करते हैं, है कि नहीं? गलत है सही है वो हम नहीं देखते. हम किसी के पीठ के पीछे छुरा भोग रहे हैं वो भी हम नहीं देखते. हमें वो अच्छा लगा, हमने जाके किया. इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे दोस्ती पे क्या फर्क पड़ेगा या तुम्हारे दोस्ती पे क्या असर होगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि आत्मा में किसको क्या दिखता है, कौन किधर किसके साथ जा रहा है. हवा और आदम को परमेश्वर ने वार्निंग दी थी, सारे फलों पेड़ में से फल खा सकते हो, पर वो फल जो है वो मत खाओ उस पेड़ से, क्योंकि वो नॉलेज देने वाला पेड़ है, उस पेड़ से मत खाओ. पर क्या हुआ? टेम्पटेशन. अच्छा दिख रहा है यार, अच्छा दिख रहा है, खा लिया तो परमेश्वर ने दंड दिया. तुझे बोला था मत खा, जो वार्निंग पहले ही मिली थी मत खा, पर तूने खा के क्या किया? पाप की शुरुआत की. कई बार हम हम लॉयल्टी भूल जाते हैं. लोग है ना अपने मर्जी से चलने लगते हैं. उनको पता चलता है कि भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि दूसरों का फेम यूज करके बड़े बड़े लोगों से मिलना, और उस व्यक्ति जिसके वजह से उनको फेम मिल रहा है या जिस व्यक्ति के वजह से उनको वो कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं, वो व्यक्ति को पता भी नहीं होता है कि ये पीठ पीछे क्या कर रहा है. क्योंकि ये सब आत्मा में चल रहा है. और एक व्यक्ति के सामने बहुत अच्छा दिखाना कि भाई मैं पूरी तरह से तेरे साथ हूं, बट पीठ पीछे ये काम करना. तो तुम्हें क्या लगता है परमेश्वर उस व्यक्ति को दंड नहीं देगा? तुम एक व्यक्ति के साथ लॉयल नहीं हो, तुम उसका फायदा उठा रहे हो, क्या परमेश्वर उसको दंड नहीं देगा? दूसरों के चूल्हे पे अपनी रोटी सेक कर मजा मार रहे हो, परमेश्वर दंड नहीं देगा? और जो व्यक्ति उसके लिए कर रहा है, मर मर के कर रहा है, वो तो किसी ने नहीं किया.
एक बात बोल रही हूँ मैं, आगे चल के तुम लोग यीशु में आने वाले हो। लॉयल रहो, जितना लॉयल रह सकते हो, जितना निष्ठावान रह सकते हो ना, उतना रहो, क्योंकि वही तुम्हें आगे लेकर जाएगा। अगर लॉयल नहीं रहोगे ना, भरोसेमंद नहीं रहोगे ना, परमेश्वर एक्सपोज करेगा। समझ में आ रहा है? कई बार हमें पता है ना, हमें ऐसा लगता है अरे मुझे ना यही कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मुझे ना यही कॉलेज में एडमिशन, ये कॉलेज बेस्ट है, मुझे यही चाहिए। हम, क्योंकि हमारे नजर में वो सही है, बट परमेश्वर चाहता है कि तुम वो कॉलेज में एडमिशन मत लो। परमेश्वर चाहता है कि तुम और कॉलेज में एडमिशन लो, और तुम नहीं जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो कॉलेज को देखकर, कॉलेज के सपोजिंग मैं कॉलेज का नाम ले रही हूँ, मैं किसी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, बट जस्ट आई एम टेकिंग नेम। जेवियर्स बहुत अच्छा कॉलेज है वहाँ पे बीटी की साइड में। वो कॉलेज को देखकर तुम्हें ऐसा लगता है कि अरे यार मुझे वहीं पे जाना है, हाँ, क्योंकि वो बहुत कॉलेज सही है, उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज है और ये और वो है। बट परमेश्वर चाहते हैं कि तुम वहां पे नहीं जाओ, तुम किसी छोटे कॉलेज में जाओ जहाँ पे, पर तुम्हें क्या लगता है, नहीं 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 नहीं, ये मेरे बस में लेवल का नहीं है। तो जब तुम वहां पर जाओगे, जब तुम परमेश्वर को सिंपल भाषा में, जब तुम वो छोड़ के, जहाँ पे परमेश्वर तुम्हें बोल रहा है कि जाने के लिए, और जब तुम वहां पे नहीं जाते हो, तो तुम्हारा नुकसान होगा। उस कॉलेज में जहाँ पे परमेश्वर तुम्हें नहीं जाने को बोल रहा है, वहां पर तुम्हें ऐसे लोग मिल सकते हैं जो तुम्हें तबाह करेंगे। और ये परमेश्वर जानता था, पहले ही उसने देख लिया था, इसीलिए वो बोल रहा था वो छोटे कॉलेज में जा, वहां पे लोग भले ही हाईफाई नहीं है, बट लोग ईमानदार मिलेंगे। ठीक है? कुछ लोग होते हैं ना, शादी करने के बारे में भी होता है, दो लड़कियां, एक लड़की बहुत हाफ शर्ट कपड़े छोटे छोटे पहनने वाली, एकदम हाईफाई बोलने वाली, इंग्लिश एंड सब हाईफाई, एकदम ऐसे दिखाएगी कि बापा कितना नॉलेज है उसको, है ना। और ये लड़के होते हैं ना, वो उनको देखकर फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो भाई फ्लर्ट करेगी, सब करेगी, मज़ा मारेंगे बस, और उसके साथ हम शादी करेंगे। पर एक नॉर्मल जो पंजाबी ड्रेस डालने वाली लड़की होगी ना, उसको बोलेंगे यार इसमें कोई दम नहीं है, ये दम नहीं है, इसके अंदर कुछ दम नहीं है, क्योंकि वो शांत स्वभाव की है, वो ज़्यादा पढ़ इंग्लिश में नहीं करती है, वो हिंदी बोलती है शायद से। बट कैरेक्टर किसका अच्छा है? वो लड़की का। वो जो लड़की है, जो हाईफाई है, वो लड़की दिखने में अच्छी होगी, इंग्लिश पढ़ती होगी, बट कैरेक्टर जीरो है उसका। अब ये लड़का प्यार में फंसता है, पता है किसको? ये जो लड़की है ना, उसको फालतू समझता है, चल तू नहीं चाहिए, और जाता है वो हीरोइन के पास। अब वो हीरोइन जो लात लगाती है उसको, जो लात लगाती है, वो लात लगाने के बाद उसको रियलाइज होता है कि भाई अगर मैं उसके साथ जाता तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी होती। आज ये हीरोइन ने मुझे एटीएम बना के रखा है, जिधर चाहो मेरे एटीएम यूज करते हैं, फोन चाहिए इसका एटीएम। अरे थोड़ी तमीज है ना, तू काम कर और ले आईफोन। नहीं, हस्बैंड भी नहीं है वो, सिर्फ उसके साथ ढोंग चल रहा है प्यार का, पैसों के लिए। और आजकल ऐसे रिलेशन होते हैं, तुम्हारे साथ रहने के लिए ना, तुम्हें मतलब अब ये लड़का क्या कर रहा है, एटीएम उसके साथ घूमता फिरता है, उसकी गाड़ी यूज करता है, वो उसकी गाड़ी यूज करती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, क्योंकि ये भाई बहुत बड़ा आदमी है, उसकी गाड़ी यूज करते हैं, वो आईफोन मिला है, लैपटॉप मिला है, प्लेन से घूमती है, उसकी औकात तो गाड़ी की भी नहीं है। और अब वो ऐसे धो रही है उसको कि अब उसको याद आ रहा है कि यार वो लड़की जो थी ना, वो पंजाबी ड्रेस में, वो उसको इंग्लिश नहीं आता था बोलने के लिए यार इतना, बट वो अच्छी थी, उसका नेचर अच्छा था। परमेश्वर ने मुझे कहा था उस लड़की के साथ करने के लिए, पर मुझे वो लड़की अच्छी लगी। शी वॉज प्लीजिंग टू माई आईज। टेम्पटेशन है ना, आकर्षण। और टेम्प्ट कौन करता है? शैतान। तुम्हें जब तुम्हारे रास्ते पे से भटका रहा है, वो कौन भटका रहा है? शैतान। परमेश्वर तुम्हें कभी भी गलत चीजों के लिए भटकाएगा नहीं। जब तुम्हें परमेश्वर बोल रहा है कि ये चीज सही है, ये कर, पर तुम भटकते हुए दूसरे काम करते हो, परमेश्वर तुम्हें जरूर एक्सपोज करेगा और तुम्हें दंड भी देगा।
इसलिए कई बार अपनी मर्जी का करने मत जा। मुझे ये कॉलेज में जाना है, मुझे यही स्कूल में एडमिशन चाहिए। भाई तुम्हें चाहिए, पर परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर तुमसे ऊपर है, वो 4 चीजें तुमसे ज्यादा जानता है। जिस स्कूल में तुम्हें एडमिशन चाहिए उस स्कूल में ऐसे गुंडे लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं, और जिस स्कूल में परमेश्वर तुम्हें डालना चाहता है वो साधारण स्कूल होगी, उसमें हाईफाई लोग नहीं होंगे, पर वहां पे ड्रग्स का काम नहीं चल रहा है। तुम अगर उस बड़े स्कूल में जाओगे, शायद से तुम भी एक ड्रग लेना शुरू करो। समझ में आ रहा है? कई बार हमें अच्छा लगता है उसके पीछे मत जाओ, जो तुम्हें अच्छा लगता है उसके पीछे मत जाओ, जो परमेश्वर दिखा रहा है उसके पीछे जाओ। समझ में आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर, अगर तुम परमेश्वर के पीठ पीछे या परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति के पीठ पीछे काम कर रहे हो तो परमेश्वर तुम्हारी निंदा अपमान 100% करेगा, तुम्हें एक्सपोज भी करेगा। क्योंकि परमेश्वर नहीं सहन कर सकता है, क्योंकि उसके चुने हुए लोग ना बहुत लॉयल लोग लेते हैं, बहुत लॉयल। वो किसी से भी दोस्ती करेंगे ना, वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। अगर उनके पास नहीं होगा ना, सीधा बोल देंगे, पर तुम्हें चापलूसी नहीं करेंगे तुम्हारी। यहां से सीखना क्या है? शिमशोन, ओके, मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। देखो, मैं एक सिंपल मेरे लाइफ का उदाहरण देना चाहती हूँ। मुझे एक जॉब चाहिए था और जॉब के लिए मैं सिटी बैंक ढूंढ रही थी। सिटी बैंक के लिए इंटरव्यू आया, मैं सिटी बैंक में गई, इंटरव्यू देने के लिए गई। 3 राउंड कंप्लीट किया। 3rd राउंड में आके उन लोगों ने मुझसे कहा कि अरे यार, तू MCA कर रही है, तू MCA करते करते सिटी बैंक में काम मत कर, क्योंकि वो तेरे लिए होगा नहीं, ये बहुत भारी पड़ सकता है। पर क्योंकि मुझे सिटी बैंक चाहिए था, क्योंकि मेरी नज़र में सिटी बैंक बहुत पॉश था। समझ में आ रहा है? निर्लोन कॉम्प्लेक्स में सिटी बैंक का जो ऑफिस था वो बहुत पॉश था। मेरे नज़र में सिटी बैंक वॉज द बेस्ट, मुझे सिटी बैंक के लिए ही जाना था। और 3रे राउंड पे आकर उसने कहा कि प्लीज़ डोंट गो फॉर सिटी बैंक बिकॉज वी डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि आप MCA करके सिटी बैंक में नौकरी कर पाओगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे रात के शिफ्ट्स होते हैं। आप रात के शिफ्ट्स लोगे तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा MCA पढ़ने के लिए। एंड उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको कॉल करता हूँ। मेरी दोस्त भी गई थी वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, मेरी दोस्त सिलेक्ट हो गई, मैं सिलेक्ट नहीं हुई। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बोला ठीक है, जाने दे परमेश्वर, तू तेरी इच्छा है वो तू कर। परमेश्वर ने मुझे एक बहुत छोटे कंपनी में जॉब दिया, इतना सा ही रूम था, उसमें मुझे जॉब दिया। जब मैं आई वहाँ पे मैं सोचने लगी, यार मुझे तो कहाँ जाना था, मैं कहाँ आ गई। मैंने बोला ठीक है चलो। यहाँ पर आने के बाद मुझे 2 साल निकालने थे और उसमें मेरा MCA का स्टडीज़ चल रहा था, अभ्यास चल रहा था उसके ऊपर। तो मेरे स्टडीज़ जो चल रहे थे, मेरे स्टडीज़ में जो 3 साल का कोर्स था वो 2.5 साल में मैंने कंप्लीट किया। ओके, बट वो जो कंपनी थी वो कंपनी सुबह की थी, तो सुबह जो 10 बजे चालू होती थी तो 10 से 6 बजे तक ख़त्म होता था। तो वो क्या होता था, मुझे स्टडीज़ करने के लिए टाइम मिलता था। हाँ, स्टडी करने के लिए सुबह भी उठ के मैं 5 बजे उठ के स्टडी करती थी, पढ़ाई करती थी। फिर मैं ऑफिस जाती थी, ऑफिस में ब्रेक के टाइम पे भी खाना खा के फटाफट स्टडी करती थी, आने के बाद भी स्टडी कर पाती थी। मेरे फ्रेंड का एक दिन फ़ोन आया मुझे, और मैंने ऐसे ही पूछा, उसी का फ़ोन जिसको सिटी बैंक में जॉब मिला। मैंने बोला अरे वाह, तेरा जॉब तो बहुत अच्छा चल रहा होगा। उसने बोला प्लीज़ ऐसा मत बोल, कुछ नहीं है इधर। मैंने बोला क्यों? उसने बोला हमारा शिफ्ट 8:30 बजे शुरू होता है और गाड़ी हमें लेने के लिए, वो वसई रहती थी, गाड़ी लेने के लिए 7 बजे आती है। 7 बजे हम गाड़ी में बैठते हैं, 8:30 बजे हम पहुंचते हैं। 8:30 बजे पहुंचने के बाद सुबह 7 बजे तक, 7 या 8 बजे तक शिफ्ट रहता है हमारा। 8 बजे के बाद गाड़ी हमें लेकर छोड़ती है, तो 8 से सारी गाड़ी में कितने बहुत सारे लोग होते, तो एक एक को छोड़ते छोड़ते 9:30 बज जाते हैं घर पे। घर पे जाने के बाद में हम सोते हैं, उठते 3-4 बजे है। 4 बजे उठने के बाद 1-2 घंटे मिलते हैं, खाना खा के जो भी खाना खा के 2 घंटे मिलते हैं, वापस तैयार हो जाओ। 2 घंटे के बाद गाड़ी आती है। उसने कहा मुझे अच्छा हुआ तुझे वहाँ पे जॉब नहीं मिला, तू कैसे MCA की पढ़ाई करती। और जब मैंने वो सुना ना, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने बोला धन्यवाद। मैंने परमेश्वर को एक बात बोली थी कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी होने दे। और तब मुझे अक्ल आई कि अरे अच्छा हुआ मुझे वहाँ पे जॉब नहीं मिला, वरना मैं पढ़ाई कर नहीं पाती। और उन्होंने जो बोला था वो भी सही था कि यार इनको जॉब के लिए लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनके नाइट शिफ्ट होते हैं या जो भी है,
ये पढ़ाई की कब करेगी? और ऐसा नहीं है, ये पढ़ाई करनी पड़ती थी तुम्हें बॉस, एमसीए वो इट्स इक्विवेलेंट टू बी, ओके, तो पढ़ाई करनी पड़ती थी। अब देखो, मैं उस छोटे से कंपनी में रही, 2 साल निकाले, पर मैंने पूरा एमसीए कंप्लीट कर दिया। मेरा एमसीए पूरा कंप्लीट हो गया वो जॉब करते करते। और जब मुझे परमेश्वर ने बोला उस कंपनी से बाहर निकल, परमेश्वर ने मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रखी थी। 2 साल पहले जब मैं रो रही थी सिटी बैंक के लिए कि मुझे सिटी बैंक नहीं मिला, सिटी बैंक नहीं मिला, परमेश्वर ने 2 साल के बाद मुझे एनएससी दिया। हालेलुया। आज जब मेरी गाड़ी, कभी भी मैं उबर लेती हूँ या इसमें जब मैं जाती हूँ उबर से, मेरी खुद की गाड़ी नहीं है, मैं ओपनली बोल रही हूँ, मेरे पास नहीं है, आगे आएगी, बट जब भी मैं वहाँ से पास होती हूँ उबर लेने के बाद, मैं जब एनएससी को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं सिटी बैंक करके रो रही थी, बट परमेश्वर ने मुझे एनएससी में रखा। आप अगर बैंड्रा इसमें देखोगे, एनएससी का जो बड़ा बिल्डिंग है वहाँ पे मुझे जॉब मिला। मेरे इमेजिनेशन से बाहर जाकर दिया परमेश्वर ने। समझ में आ रहा है? तो जब तुम अपने मर्जी से करने जाओगे ना, तुम हमेशा फंसोगे और परमेश्वर का दंड तुम्हें मिलेगा। पर जब तुम परमेश्वर के अनुसार चलोगे, परमेश्वर तुम्हें ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स देगा। देखो 2 साल परमेश्वर को भी पता था कि इसके फ्रेंड को मिला, कहीं ना कहीं मेरी टेस्ट भी थी कि इसके फ्रेंड को मिला, इसको नहीं मिला, मुझे देखना ही इसका व्यवहार, उसका हृदय कैसा है। मैंने बोला मेरे फ्रेंड को मिला, जाने दे, उसको मिला, वो उसका ऑलरेडी बी कंप्लीट है, उसको थोड़ी पढ़ाई करनी है, मेरे को पढ़ाई करनी है। मैंने उसके ऊपर जलन नहीं रखा, किसी के ऊपर जलन मत रखो, जो है वो है। मैंने जलन नहीं रखा, मैंने उसको कांग्रेट्स किया, मैंने बोला भाई तेरा जॉब चल रहा अच्छा है, मेरे को मेरा एमसीए कंप्लीट करने में आई। बट बाद में जब उसके मुंह से मैंने रियलिटी सुनी कि भाई तेरा एमसीए नहीं हो सकता था, तुझे पढ़ाई नहीं मिलती करने को, मैंने बोला भाई थैंक यू गॉड कि मुझे सिटी बैंक में जॉब नहीं मिला। पर देखो मैंने हृदय साफ रखा मेरा, मैंने जलन नहीं रखी, अरे इसको मिला सिटी बैंक मुझे नहीं मिला, नहीं, मैंने जलन नहीं रखी। मैंने बोला ठीक है उसको मिला ना, ठीक है, मेरा टाइम आएगा, मुझको मिलेगा। 2 साल के बाद मुझे कहाँ पता था कि 2 साल के बाद परमेश्वर मुझे सिटी बैंक से भी ऊपर एनएससी में जॉब देगा। तुम परमेश्वर के पर्सपेक्टिव से चलो, परमेश्वर जो देख रहा है वो देख के चलो। परमेश्वर तुमसे ज्यादा जानता है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे कॉन्वेंट में ही जाना है, कारण परमेश्वर बोलेगा नहीं तुझे कॉन्वेंट नहीं, तू इधर काम करेगी, इधर स्कूल में भी सीखेगी तो भी चलेगा। आज लोग कॉन्वेंट, तुम अगर कॉन्वेंट स्कूल के नहीं हो और अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आता है तो तुम्हारी धज्जियां उड़ाते हैं। पर परमेश्वर ने मुझे जानबूझ के कॉन्वेंट में नहीं डाला और ना ही मुझे इतना इंग्लिश ये दिया, पर परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि मैं तुझे उतने लेवल पे लेकर जाऊंगा कि कॉन्वेंट के लोग तेरे पीछे पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के अनुसार चलो, अपनी बुद्धि का सहारा मत लो, परमेश्वर के अनुसार चलो। परमेश्वर जो बोल रहा है वो करो। तुम अपनी बुद्धि का सहारा ले लेते, क्या किसको दिखता है हम क्या कर रहे हैं पीछे, इसके भी सामने अच्छा रहेंगे, उनके भी साथ अच्छा रहेंगे, तू इसके साथ अच्छा रह रही है, उनके साथ भी अच्छा रह रही है, उनके साथ तो बहुत ही अच्छा रह रही है। परमेश्वर देख रहा है, राइट टाइम पे एक्सपोज करेगा, एंड देन ही विल टेल यू गेट आउट। सो जब तुम परमेश्वर के अनुसार चलोगे, एक चीज मैं बोलती हूँ, जब परमेश्वर के अनुसार चलोगे परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। परमेश्वर के विरुद्ध गए, परमेश्वर तुम्हें दंड दिए बना छोड़ेगा नहीं। और ये मैं 5 साल से सिखा रही हूँ। मुझे अफसोस इस बात का है ना कि कुछ लोग इतना रह के भी उन्होंने कुछ नहीं सीखा, अपने ही मन के करते रहे, और इसीलिए अब उनको दंड भी मिलने वाला है। कभी कभी ना लोग है ना, एक चीज में बोलती हूँ, एक चीज ध्यान में रखना, कल चल के आप लोग मेरे चर्च में रहने वाले हो, आप लोगों को बहुत बड़े बड़े लोग मिलेंगे, आपके पास बहुत बड़े एक्टर्स आएंगे, बड़े बड़े लेवल के लोग हमारे चर्च में आएंगे। फिर भी अपने दिमाग को खराब मत होने देना और कोई भी गलत चीज मत करना। समझ में आ रहा है? आपको पता है ये लोग हैं, ठीक है,
अगर वो तुमसे बात करते हैं हाय हेलो बस, समझ में आ रहा है, बाकी कुछ नहीं, समझ में आ रहा है। कुछ लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, लालच भरती है उनके अंदर कि हम बड़े लोगों से बात कर रहे हैं, बड़े लोग हमें भाव देने लगे हैं, बड़े लोग हमारे हमको, और भाव किस लिए मिल रहा है, क्योंकि तुम जिसके साथ रह रहे हो वो पावरफुल है। गेहाजी, एलिशा जो था, नामन जो आया था, उसने एलिशा के लिए कपड़े वपड़े सब लाए थे, क्योंकि एलिशा पावरफुल था, गेहाजी नहीं। गेहाजी चोर था। और एलिशा ने जब नामन को ठीक किया, नामन उसको कपड़े वपड़े गिफ्ट देने वाला था, एलिशा ने बोला बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे, लेकर जाओ, परमेश्वर ने तुम्हें चंगा किया, परमेश्वर को धन्यवाद दो, तुम चले जाओ। गेहाजी गया मांगने के लिए, कपड़े दो, ये दो। तब एलिशा ने आके पूछा ना गेहाजी को, गेहाजी उसका नौकर था, गेहाजी को पूछा, गेहाजी क्या तुझे पता नहीं था कि मेरा आत्मा उस वक्त वहाँ पे था जब जब वहाँ से तू कपड़े उनसे ले रहा था, दूसरी चीज़ें ले रहा था। सो इम्पोर्टेंट यहाँ पे कौन है, किसने चंगाई दी, परमेश्वर। पर परमेश्वर ने इस्तेमाल किसका किया, एलिशा का। गेहाजी कौन था, नौकर था। पर नौकर किसका फायदा उठा रहा था, किसके फेम का फायदा उठा रहा था, एलिशा के। एलिशा का नाम रोशन था, वो सिर्फ उसके बाजू में था। एलिशा के पीठ पीछे जाके कौन अपना अपना फायदा कर रहा था, हाँ, गेहाजी। गेहाजी, वो कभी मत करो। तुम्हें बढ़ना है, तुम तुम्हारी मेहनत करके बढ़ो, दूसरे के तवा गरम करके अपनी रोटी मत सेको। वो तवा गरम जो हो रहा है भाई, उनके मेहनत के वजह से वो ऊपर आए हैं, तुम उनके फेम का फायदा मत उठाओ। और जब वो फेम का फायदा उठाने लगा, क्योंकि आत्मा में कौन देखता है, आत्मा में किसको दिखता है, कौन है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये भाई इनके दिमाग घूम गए भाई। न्यूजीलैंड, कनाडा, ये पर्सन, वो पर्सन, ये पर्सन, इसका उसका उसके उसका बाप दादा का जीनियोलॉजी इनको पता चलने लगा, क्योंकि ये लोग जाके और ज़्यादा कुछ चीज़ें करते थे, उनके साथ अच्छे रिलेशन रखते थे आत्मा में, और व्यक्ति के सामने, मेरे सामने अलग से रहते थे। मेरे दुश्मनों के साथ इन्होंने दोस्ती की तो परमेश्वर छोड़ेगा। एलिशा के दुश्मनों के साथ गेहाजी ने दोस्ती की तो परमेश्वर गेहाजी को छोड़ेगा। गेहाजी को विश्वासु रहना चाहिए था ना, इतना क्या कमी दी थी परमेश्वर ने गेहाजी को, हाँ, एलिशा के बाजू में रखा था, क्या वो बड़ा पुरस्कार नहीं था उसके लिए? एलिशा से कितना कुछ सीख सकता था, पर सीखने के बजाय अपना ही काम कर रहा था। वो सब कुछ माल मसाला, अरे सब मिल रहा है अपने को, इसको क्या पता आत्मा में क्या हो रहा है। परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने बोला अब मैं तुझे इसका दंड दूंगा, वो बाहर आएगा। और जिन लोगों के साथ तूने बहुत अच्छे रिलेशन किए ना, वो थूकेंगे तुम पर अब, क्योंकि एलिशा थूक रहा है। जब एलिशा ना गेहाजी पे थूकेगा तो गेहाजी को कोई भाव देगा? गेहाजी को भाव क्यों मिल रहा था? नामन क्यों रुका उसके साथ गेहाजी को देखकर? क्योंकि गेहाजी किसका आदमी है? तो एलिशा के वजह से गेहाजी को भाव मिल रहा था। गेहाजी को भाव उसके वजह से नहीं मिल रहा था, एलिशा के वजह से मिल रहा था। अब अगर एलिशा गेहाजी के साथ संबंध तोड़ता है तो गेहाजी को कोई खड़ा करेगा? और कोई खड़ा कराना भी नहीं है। अगर करोगे किसी को खड़ा अब, तो तुम नरक में जाओगे। दूसरा पॉइंट, डू नॉट बी अनइक्वली योक्ड। Do not be, avoid being unequally yoked. असमान जुए से बचे, असमान जुए से बचे।
असमान जोडीदार बरोबर नाते जोडू नका. असमान जोडीदार बरोबर नाते जोडू नका. देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा था, शिमशोन जो था वो फिलिस्ती लड़की के साथ शादी करने वाला था. परमेश्वर के नजर में क्या वो सही था? नहीं. अभी भी परमेश्वर हमें वही आज्ञा देता है कि तुम ऐसे लड़कों के साथ या ऐसे लड़की के साथ शादी मत करो जो प्रकाश में नहीं है. जो जिन्होंने यीशु में आए हैं वो प्रकाश में है, जो यीशु में नहीं है वो अंधकार में है. तो परमेश्वर कहता है तुम जो प्रकाश हो, जो यीशु में हो, तुम्हें शादी नहीं करनी है जो अंधकार में है उनके साथ. इन शॉर्ट परमेश्वर बोलता है जो लोग यीशु में हैं तुम्हें शादी यीशु में रहने वाले व्यक्ति से ही करनी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो. समझ में आ रहा है? अब देखो हम एक वचन पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 6:14. 2 कोरिन्थिकरण 6:14. 2 Corinthians 6:14. Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? 2 कोरिन्थियों 6:14. फटाफट मराठी में पढ़ रही हूँ. 2 कोरिन्थिकरण. ख्रिस्ती नसल्यांबरोबर राहण्याविषयी सूचना. जे तुमच्या बरोबरीचे नाहीत त्यांच्या बरोबर एका जुवाखाली एकत्र येऊ नका. नाही तर नीतिमान व दृष्टपणा यात काय फरक उरला, किंवा प्रकाश व अंधार यात कोणते साम्य आहे. ओके, हिंदी में पढ़ रही हूँ. 2 कोरिन्थियों 6:14. हम परमेश्वर के मंदिर है. अविश्वासियों के साथ बेमेल संगत मत करो, क्योंकि नेकी और बुराई की भला कैसी समानता, या प्रकाश और अंधेरे में भला मित्रता कैसे हो सकता है. समझ में आ रहा है? ये इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर कह रहा है, इधर ध्यान दो, मिला पेन. इसका मतलब आज हमें एक इम्पोर्टेंट चीज सीखनी है. शिमशोन अपने यहूदी समाज के बाहर जाकर शादी कर रहा था. यहाँ पर भी अब हमारे लिए भी परमेश्वर ने आज्ञा दी है. जो यीशु में है, परमेश्वर कहता है तुम्हें यीशु में जो लड़की लड़का है, जो यीशु को मानता है उसी के साथ शादी करनी है. जो यीशु को नहीं मानता है उनके साथ शादी नहीं करनी है. समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम धर्मी व्यक्ति हो. ओके, धर्मी व्यक्ति देखो अविश्वासियों के साथ बेमेल संगत मत करो. संगति मत रखो. किसके साथ? अविश्वासियों के साथ. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनके साथ दोस्ती मत करो, क्योंकि दोस्ती ठीक है, बट दोस्ती भी एक हद तक तुम्हें सुसमाचार देने के लिए एंड ऑल. ओके, कई बार तुम्हें दोस्ती रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उनकी तरह उनके पीछे भाई ये वो कर रहे तुम्हें नहीं जाना है उनके पीछे. वो अपने भगवान का क्या कर रहे हैं उनके पीछे तुम्हें नहीं जाना है. दोस्ती करो, बट दोस्ती भी क्या, यीशु के सुसमाचार देने के लिए करो. ठीक है? अगर वो लोग नहीं ले रहे तुम भी थोड़ा दूर रहो. समझ में आ रहा है? यीशु का समाचार उनको इसलिए देना है ताकि उनका उद्धार हो सके. वो उनका प्रिविलेज है कि उनको सुसमाचार मिल रहा है. उनको भलाई है कि सुसमाचार मिल रहा है और कोई दे रहा है. समझ में आ रहा है? वरना वो जाएंगे नरक. पर यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहा है? अविश्वासियों के साथ दोस्ती नहीं करो, ये नहीं बोल रहा है.
क्योंकि अविश्वासियों के साथ हमारा कनेक्शन तो होगा ही ना। अगर हम वर्ल्ड में रहते हैं, परमेश्वर ने हमें वर्ल्ड के बाहर, जग के बाहर जाने को नहीं बोला है, जग तो अविश्वासियों से घेरा है। परमेश्वर ने कहा शादी में अविश्वासियों के साथ शादी मत करो। प्रकाश और अंधेरा क्या क्या मेल, हम कौन है? प्रकाश है। जब हम यीशु में विश्वास करते हैं हम कौन बन जाते हैं? प्रकाश। और जो लोग यीशु में नहीं है वो कौन है? अंधकार में है वो। तो वो और हमारा क्या मेल? वो लोग शैतान के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं। अगर हम ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करेंगे तो हम एक दूसरे के साथ चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके रूल्स अलग है, वो अलग चीजें फॉलो करते हैं, हम अलग करते हैं। एक साथ कैसे चलेंगे? आपने कभी बैलगाड़ी देखी है? बैलगाड़ी में दोनों बैल जो होते हैं, अगर एक समान जुआ मतलब पता है, वो ये रखा जाता है उनके ऊपर, पता है ना, वो जुआ रखा जाता है, उसको बोलते हैं योक। हाँ, वो योक रखा जाता है। तो जब वो योक रखा जाता है, वो बैल, एक दो बैल अगर मजबूत है, एक ही हाइट के हैं और एक ही इसके हैं, अच्छे तगड़े हैं, एक ही हाइट के हैं, तगड़े हैं और अच्छे हैं, स्ट्रांग है, तो वो गाड़ी आगे जाएगी। अगर एक बैल वीक है और एक फास्ट चलने वाला है, तो गाड़ी जल्दी आगे पहुंचेगी क्या? नहीं, क्योंकि एक बैल बैठ जाएगा, दूसरा बैल रेडी है तो भी चल नहीं पाएगा, है कि नहीं? वैसे ही जब आप एक व्यक्ति यीशु के जो इसमें प्रकाश में अगर कोई व्यक्ति नहीं है, यीशु में वो व्यक्ति नहीं है, और अगर आप उसके साथ शादी करने जाते हो तो उसके विचार अलग, आपके विचार अलग, आपके दोनों में बहुत सारे झगड़े होंगे, एक दिन डिवोर्स होगा और उसके लिए परमेश्वर जिम्मेदारी नहीं लेगा। और ये होगा क्योंकि उसकी सोच अलग है, तुम्हारी सोच अलग है। और तुम जब ऐसी शादी करते हो कि भाई मैं अगर क्रिस्ती हूँ और मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करती हूँ जो परमेश्वर को नहीं मानता, किसी और को मानता है, तो क्या होगा? मैं अपने आप को ऐसे पोजीशन पे रख रहा हूँ जहाँ पे हम दोनों के रोज झगड़े होंगे। झगड़े इस बात पे भी होंगे कि हमारा बच्चा होने के बाद किसके पीछे चलेगा। छोटी छोटी बातों में झगड़े होंगे क्योंकि यीशु में है हमारे कुछ नियम है, उनके कुछ अलग नियम है। तो छोटी छोटी बातों पे झगड़े होंगे क्योंकि बेसिक चीज ही कॉमन नहीं है, फाउंडेशन ही बराबर नहीं है, तो झगड़े होंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें लाइट तो लाइट के साथ ही शादी करने है। यीशु में अगर तुम हो तो यीशु में चलने वाले जो लोग हैं उन्हीं के साथ तुम्हें शादी करनी है। यीशु के बाहर जाके उनके साथ शादी नहीं करनी है। समझ में आ रहा है? देखो, परमेश्वर तुम्हें लाइट समझता है और उन्हें अंधकार समझता है। प्रकाश और अंधकार का कुछ मेल है? नहीं। दूसरा, परमेश्वर तुम्हें धर्मी समझता है और उन्हें पापी समझता है। तो धर्मी और पापी लोगों का कुछ मेल है क्या? नहीं। तो जो बच्चा पैदा होगा वो भी क्या होगा फिर? मतलब वो कंफ्यूजन में होगा, यार किसके इसमें चलाना है। इससे अच्छा तुम एक ही समाज के लोगों के साथ शादी करो जो यीशु प्रकाश में है, तो प्रकाश के साथ ही शादी करो, है कि नहीं? क्योंकि तुम्हारे फाउंडेशन सेम होंगे, तुम्हारा कल्चर सेम होगा, तुम्हारे वैल्यूज सेम होंगे, दोनों मिलके चर्च में जाएंगे, दोनों मिलके सेवा करेंगे, बच्चा भी होगा, वो भी परमेश्वर के पीछे चलेगा। हालेलुया। पर बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि मुझे किसके इधर करना है, इधर भी जाओ या इधर भी जाओ। बच्चे को प्रॉब्लम होगा अगर तुम मुसलमान हो और मुसलमान इसमें लड़का एक स्त्री मुसलमान है और पुरुष क्रिश्चियन है, तो क्या होगा? स्त्री उसको मस्जिद में लेके जाएगी, ये इधर जाएगा, तो वो भी कंफ्यूज रहेगा कि यार आधा शैतान और आधा ये। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है, यीशु बिना दूसरा कोई नहीं है। और यीशु के बगैर आप अगर किसी को मान रहे हो तो वो क्या है? शैतान है। मैं ओपनली बोल रही हूँ, जो करना है वो कर लो। देखो, एक चीज जान लो, हम एक वचन देखेंगे, उस वचन से आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। 1 राजा 11:1-5।
एक राजे 11:1-5, 1 Kings 11:1-5, 1 Kings 11:1-5। ठीक है, देखो अब मैं पढ़ रही हूँ, फटाफट तब तक खोल लो। किंग सोलोमन, 1 Kings 11:1-5। देखो ये एक उदाहरण दे रही हूँ, सुलेमान राजा का उदाहरण, जहाँ पे जब तुम ये पढ़ोगे तुम्हें बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि क्या हुआ जब उसने दूसरी लड़कियों के साथ शादी की। देखो, किंग सोलोमन, 1 Kings 11:1-5। King Solomon, however, loved many foreign women besides Pharaoh's daughter, Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. They were from nations about which the Lord had told the Israelites, "You must not intermarry with them, because they will surely turn your hearts after their gods." Nevertheless, Solomon held fast to them in love. He had 700 wives of royal birth and 300 concubines, and his wives led him astray. As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods, and his heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David his father had been. He followed Ashtoreth, the goddess of Sidonians, and Molech, the detestable god of the Ammonites. मराठी में पढ़ रही हूँ। एक राजे 11:1-5। स्त्रियांबद्दल शल्मोनाला आकर्षण होते. इस्रायल देशाच्या बाहेरच्याही अनेक स्त्रिया त्याच्या आवडत्या होत्या. फॅरोच्या मुलीखेरीज हिती, मोआबी, अमोनी, अदोमी, सिदोनी अशा परक्या देशातील स्त्रियांनाही त्याने आपलेसे केले. परमेश्वराने पूर्वीचे इस्रायल लोकांना सांगितले होते, परक्या देशातील लोकांशी विवाह संबंध ठेवू नका. तसे केले तर ते तुम्हाला त्यांच्या दैवतांच्या भजनी लावतील. असे असूनही शल्मोन या बायकांच्या प्रेमात पडला. त्याला 700 बायका होत्या. त्या सर्व इतर देशांच्या प्रमुखांच्या मुली होत्या. आपल्या उपपत्नी म्हणून त्याला आणखी 300 दासी होत्या. या बायकांनी त्याला देवापासून दूर जाण्यास भाग पाडले. तो वृद्ध झाला तेव्हा त्याच्या बायकांनी त्याला इतर देवांकडे वळवले. आपले वडील दावीद याच्याप्रमाणे शल्मोन परमेश्वराशी एकनिष्ठ राहिला नाही. सिदोनी लोकांच्या अष्टोरेत देवाची त्याने पूजा केली. तसेच अमोन्यांची उमंगळ दैवत मिल्कोम यालाही त्याने भजले. सुलेमान, एक राजा 11:1-5। राजा सुलेमान स्त्रियों से प्रेम करता था. वह बहुत सी ऐसी स्त्रियों से प्रेम करता था जो इज़राइल राष्ट्र की नहीं थी. इनमें फिरौन की पुत्री हिती स्त्रियां और मोआबी, अमोनी, एदोमी और सदोनी स्त्रियां थी. बीते समय में यहोवा ने इज़राइल के लोगों से कहा था, तुम्हें अन्य राष्ट्रों की स्त्रियों से विवाह नहीं करना चाहिए. यदि तुम ऐसा करोगे तो वे लोग तुम्हें अपनी देवताओं का अनुसरण करने के लिए बाध्य करेंगे. किंतु सुलेमान उन स्त्रियों के प्रेम पाश में पड़ा. सुलेमान की 700 पत्नियां थी. ये सभी स्त्रियां अन्य राष्ट्रों के प्रमुखों की पुत्रियां थी. उसके पास 300 दासियां भी थी जो उसकी पत्नियों के समान थी. उसकी पत्नियों ने उसे परमेश्वर से दूर हटाया. जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तो उसकी पत्नियों ने उससे अन्य देवताओं को अनुसरण कराया. सुलेमान ने उसी प्रकार पूरी तरह यहोवा का अनुसरण नहीं किया जिस प्रकार उसके पिता दाऊद ने किया था. सुलेमान ने अश्तोरेत की पूजा की. यह सीदोन के लोग की देवी थी. सुलेमान मिल्कोम की पूजा करता था. यह अमोनिया का घृणित देवता था. समझ में आया? तो ये क्या था? दाऊद का बेटा कौन था? सुलेमान. मंदिर किसने बनाया इज़राइल में? सुलेमान ने. परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान किसको दी थी? सबसे बुद्धि ज्ञान किसको दिया था? सुलेमान को. सुलेमान के टाइम पे सुलेमान को जगह जगह से पैसे आते थे. चांदी सोना ऐसे हो गया था. ओके, पर सुलेमान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी. गलती क्या की?
उसने सारे रॉयल जितने भी लोग थे उनके साथ, उनके बेटियों के साथ शादी की। मतलब इजराइल में वो रहता था। अभी इजराइल में अगर सपोज मान लो अभी के कंट्रीज है, तो उसने इंग्लैंड में जो क्वीन है, इंग्लैंड के क्वीन की बेटी अगर कोई होगी तो उसके साथ उसने शादी कर ली। करना चाहिए था क्या? नहीं, यहूदी लोगों को छोड़ के नहीं करना चाहिए था, पर इंग्लैंड के रानी जो थी उसके बेटी के साथ शादी कर ली। फिर अमेरिका का जो किंग था उसके के साथ शादी कर ली। फिर जॉर्डन का जो किंग था उसके बेटी के साथ शादी कर ली। अमान इजिप्ट के जो किंग था उसके बेटी के साथ शादी कर ली। यूएई का शेख था उसके बेटी के साथ शादी कर ली। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, इंडिया में भी जो कोई होगा उस दिन उस टाइम का किंग उसके बेटी के साथ शादी कर ली। अब क्या हुआ, ये उसने हर देश के बेटी के साथ शादी उसने कर ली। मतलब 195 कंट्रीज है हमारे पूरे वर्ल्ड में, तो 195 कंट्रीज के हर एक व्यक्ति का जो, कुछ लोग रॉयल थे, कुछ लोग राजा थे, तो उनके साथ उसने शादी कर ली। उसको 700 बीवियां थी, 700 पत्नियां। तो उसने क्या किया, अलग अलग देश से अलग अलग लड़कियां उठाई, उनके साथ शादी की। अब हर एक देश उसका क्या हो गया, वो दामाद हो गया हर एक देश का। अब कोई भी देश उसके साथ लड़ेगा। और उसने कॉन्क्यूबिन्स, मतलब रखेल जैसे बोलते हैं ना, वैसे उसने 300 रखे थे। ऐसा कोई करता है क्या? परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति है तू, इतनी बीवी अब क्यों चाहिए? लोगों को एक बीवी संभालने को होती नहीं है, 700,000 बीवी तू कैसे संभालता है? कैसे कैसे संभालता है? उसको पूछना पड़ेगा हमको जाके, राज क्या है तेरा इतना संभालने को? एक बीवी संभालने को लोगों को प्रॉब्लम होता है। और मैंने ये बहुत लोगों से सुना है, क्योंकि इतने टंटे किसके झेलते हैं हम लोग, है कि नहीं? मतलब जो जिसने शादी की है तो लड़के के भी नखरे होते हैं और लड़की के भी नखरे होते हैं। एक को झेलना भारी होता है कि नहीं? तुम 1000 लोगों के साथ शादी करोगे क्या? उसने 1000 औरतों के साथ शादी की, 700 रॉयल बर्थ की और 300 कॉन्क्यूबिन। पता है उसको प्रॉब्लम क्या था? उसको प्रॉब्लम था लस्ट। उसके अंदर ना लस्ट, वासना बहुत थी। इसलिए एक से मन नहीं भरता था, दूसरी से मन नहीं भरता था, तीसरी से मन नहीं भरता था, चौथी। और उसने क्या किया, उसको फाइटिंग नहीं करना था। दाऊद क्या था, दाऊद को टेंशन था। दाऊद को पता था कौन मुझे हमला करेगा, तो उसको ये टाइम के लिए, उसको इतना टाइम नहीं था ये शादी वादी करने में, उसको लड़ाई करनी थी। और लड़ाई करके वो ऊपर आया था। और वो परमेश्वर का ऐसा व्यक्ति था कि जो परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। हालांकि दाऊद में भी वासना थी, वासना का प्रॉब्लम था। उसने बच्चीबा को नहाते हुए देखा तो उसने गलत काम किया, पर वही चीज दोहराई गई सुलेमान के अंदर। सुलेमान ने हाइड कर दी। सुलेमान ने इतनी औरतों के साथ शादी की, 700 औरतें अलग अलग देश की, 3 से अलग अलग रखेल रखी उसने। अब इन औरतों ने क्या किया, हर औरत जब इजराइल में आई रहने के लिए, उन्होंने बोला सुलेमान देख, तू तेरा परमेश्वर का करता है ना, हमें भी हमारे परमेश्वर का करना है। इधर वेदी बान, जहाँ पे बोला गया था वेदी मत बान इजराइल में, क्योंकि यहाँ पे इजराइल का परमेश्वर एक ही है, वो है यहोवा। वहाँ पे क्या हुआ, इतने वेदी बनने लगे। वेदी मतलब समझ में आ रहा है ना, ऑल्टर्स बनने लगे। और वो क्या करने लगे, वो अलग अलग भगवान को उसके ऊपर बलि चढ़ाने लगे। और क्या हुआ, इजराइल में श्राप आने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था सुलेमान से कि अगर तू मेरे पीछे चलेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा, पर अगर तू मेरे मार्ग से भटकेगा तो मैं तुझे श्राप दूंगा। भटका वो वासना जो है ना, वो तुम्हें भटकाएगी, गलत काम करने के लिए मजबूर करेगी। भले तुम्हारा रिलेशन कितना भी परमेश्वर के साथ स्ट्रांग हो, तो तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर ये चीज से मुझे बचा के रख। पर कभी कभी क्या है ना, पैसा आता है ना, अंधा कर देता है, लालच अंधा कर देती है। इसलिए पैसों का लालच, फेम का लालच, कल उठ के मेरा नाम पूरे वर्ल्ड में जाएगा। तुम लोग मेरे बाजू में रहोगे, तुम लोग की भी बड़े बड़े लोगों के साथ शायद से बातें हो सकती है। तुम क्या करोगे, दिमाग में वो जाने दोगे?
कि हम बड़े बड़े लोगों से बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं, तुम्हें नॉर्मल ही रहना है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि लालच बुरी बात है। समझ में आ रहा है? लालच की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें आना है, तुम्हारी स्तुति आराधना प्रार्थना करना है, निकल जाना है। वो लोग भी तुम्हारे जैसे ही है कि नहीं? वो लोग के भी कान नाक मुंह है, या बॉलीवुड एक्टर्स के अलग एलियंस है क्या वो लोग? हाँ, पर दिमाग खराब नहीं करना है। अब मैं मुझे ये चुनौती है कि जब मैं बड़े बड़े लोगों से मिलूंगी, मुझे बहुत बड़े बड़े लोग मिलेंगे या मिलने के लिए आएंगे या है, पर मैंने पहले से ये प्रार्थना की थी, पहले से, राइट फ्रॉम 2015-16 से मैं ये प्रार्थना करते आ रही हूँ कि परमेश्वर मुझे कभी घमंडी मत बना, कभी लालची मत बना, कितने भी बड़े बड़े कोई भी स्तर पे तू लेकर जा, पर मुझे घमंडी मत बना, मुझे लालची मत बना, क्योंकि लालच मुझे ले डूबेगी। क्या हुआ? टेंशन आ रहा है? उज़ैया जो राजा था, उसने क्या किया? जब तक उसको फेमस नहीं हुआ था, वो परमेश्वर के पीछे चल रहा था। पर जिस टाइम पे वो फेमस हुआ, उसके नाम की चर्चा होने लगी, न्यूज में उसके नाम आने लगे, ये होने लगा, वो होने लगा, वो उसने मंदिर में जाकर, मोस्ट होली प्लेस जहाँ पे अति पवित्र स्थान है, जहाँ पे सिर्फ याजक जाते हैं, वहां पे जाकर धूप जलाया, और 80 याजक उसके पीछे गए और बोलने लगे, भाई तू यहाँ से निकल, नहीं तो तेरे ऊपर दंड आएगा। परमेश्वर ने उसे उसी वक्त दंड दिया, उसे कोड आया, उसको निकाल दिया, उसको बोला यहाँ पे तू राजा नहीं रहेगा, उसका बच्चा राजा बना। और वो वहां पे रहा भी नहीं, वो कैंप में रहा। समझ में आ रहा है? डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कुछ लोगों को दंड मिलने वाला है, इसलिए आप डरे हुए हो, मुझे पता है। पर आपको मैं आगाह कर रही हूँ कि आपको उसमें जाना ही नहीं है, आपका छुटकारा होने वाला है उसके पहले। समझ में आने वाला है? आपका उद्धार होने वाला है, तो आप डर क्यों रहे हो? और परमेश्वर ने आपको चुना है, तो परमेश्वर आपको स्थिर रखेगा। आपकी ना फटी है, आपके चेहरे देखकर ही लग रहा है मुझे, क्योंकि आप देख रहे हो लोगों को दंड मिल रहे हैं। नॉर्मल रहो, कोई बात कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ अपना काम जैसे अब तक करते आ रहे हो वैसे ही करो। गलत परमेश्वर के अभी जो पता है तुम्हें, जो चीजें हुई है वो गलत थी, और परमेश्वर ने उसे एक्सपोज किया। जो एक्सपोज किया तो एक्सपोज किया, वो दंड मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से। पर तुम क्यों डर रहे हो? तुम नॉर्मल रहो। सबको परमेश्वर वैसा नहीं करता है। इनको वार्निंग मिलके इन्होंने किया है। मिली थी कि नहीं वार्निंग? मिली थी। क्या इनको वार्निंग नहीं मिली थी? मिली थी। तुम मत टेंशन लो यार, इतना लोड लेके काम परमेश्वर का कर ही नहीं पाओगे। सिर्फ परमेश्वर हृदय देखता है, उनका हृदय ही गलत था। और तुम उस कैटेगरी में नहीं आओगे, टेंशन मत लो। जिस कैटेगरी में कुछ लोग हैं, उस कैटेगरी में तू नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? तेरे प्रेशर जो तेरे फेस पे दिख रहा है ना, वो प्रेशर कम कर, पानी पी, रिलैक्स जा। समझ में आ रहा है? तो तुम अगर परमेश्वर के अनुसार नहीं चलोगे या फटके मिलेंगे, पर अनुसार चलोगे तो आशीष ही आशीष है। और तुम्हें जब कोई चीज होती है, तुम डिस्कस करो ना। अगर तुम्हें कोई चीज लगती है, तुम उस पर्सन के साथ डिस्कस करो ना। अपने आप निर्णय लेते हो, अपने आप कुछ चीजें करते हो, एंजॉय करते हो, इसके साथ भी मैं अच्छा हूँ, उसके साथ भी अच्छा हूँ, परमेश्वर को अच्छा लगेगा। जबकि परमेश्वर का व्यक्ति तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है, सब कुछ, और तुम उसका फायदा उठा रहे हो, परमेश्वर को अच्छा लगेगा? तूने अगर कुछ भी किया होगा तो भी माफ करेगा परमेश्वर। कुछ किया है क्या? नहीं ना। कुछ किया है? नहीं ना। तो तू रिलैक्स रहे। नहीं ना। हाँ, तो तेरे ऊपर नहीं आ रहा है, वो तेरे ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा है। परमेश्वर क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, तेरे ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? तू टेंशन मत ले। जिसके ऊपर आ रहा है उसको पता है क्या आ रहा है।
तू टेंशन मत ले, सिर्फ उसने जो काम किया वो तू काम मत कर बस। समझ में आ रहा है? देखो परमेश्वर के साथ डर के मत रहो, डर हमें होना चाहिए, पर तुम इतना भी डरो मत कि यार तुम उसकी सेवा कर नहीं पाओ। समझ में आ रहा है? टाइट चलो आगे एक लास्ट पॉइंट है, अब खत्म होने वाला है। समझ में आए? तो हमें अभी अगर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अभी के लड़के और लड़कियों ने जिन्होंने अगर गलत शादी कर भी दी है, अपने हिस्से नहीं है, तो अभी क्या करेंगे वो लोग? उनको कुछ करना नहीं है, सब लोग अब यीशु में आने वाले हैं। तो आपकी जो भी पत्नी अगर अलग इसमें भी होगी, अब वो लड़का भी अलग इसमें होगा, सब यीशु में ही आने वाले हैं, है कि नहीं? 24 के बाद सब कुछ बदल रहा है कि नहीं? बट अगर जिनकी शादी नहीं हुई है उनको क्या करना है? उनको अपने ऑर्डेंड स्पाउस के साथ शादी करनी है, क्योंकि जब तुम परमेश्वर के दिखाए हुए लड़कियों के साथ या लड़के के साथ शादी करते हो, वहाँ पर परमेश्वर का आशीष होता है। और परमेश्वर आपको वहाँ पर, अगर आपके बीच में अगर लड़ाई झगड़े भी होंगे, तो परमेश्वर आपके बीच में तीसरी डोर बंद के उस रिश्ते को टूटने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? तो कभी जब भी अभी अब आप बोलोगे पर मेरा ऑर्डेंड स्पाउस के साथ तो शादी हुआ नहीं है, तो परमेश्वर क्या करेगा? अब क्योंकि नया ईरा चालू होने वाला है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शुरू होने वाला है, जहां पर परमेश्वर का ऑर्डर चालू होने वाला है। यहाँ पे अब परमेश्वर हैंडल करने वाला है। 24 मई के बाद बहुत सारा कुछ बदल रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति हर क्षेत्र में आने वाली है। तो परमेश्वर आपके ही जो हस्बैंड एंड वाइफ है, आप जब यीशु में आओगे, परमेश्वर आपको ही ऑर्डेंड स्पाउस का दर्जा दे देगा और आपको खुश रखेगा, ठीक है? और आपकी जिम्मेदारी वो लेगा, क्योंकि ये नया है, आपको भी पता नहीं था, ठीक है? पर जो लोग नए हैं, जिनकी शादी होने की बाकी है, उनको परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हें जो तुम्हारे लिए चुनी गई है लड़की, उसी के साथ शादी करो। क्यों? क्योंकि उसमें एक चीज़ क्या होती है पता है? जब तुम तुम्हारे ऑर्डेंड स्पाउस के साथ शादी करते हो, तो तुम्हारे जो नखरे हैं वो झेल सकता है, उसके जो नखरे हैं वो तुम झेल सकते हो। तुम्हारे अंदर वो मैकेनिज्म बनाया जाता है, परमेश्वर तुम्हारे अंदर वो देता है कि तुम्हारे जो परमेश्वर ने जो चुना हुआ लड़का है, अगर उसके कुछ नखरे है तो तुम उसके झेल सकते हो, अगर तुम्हारे कुछ नखरे है तो वो झेल सकता है। और फिर भी अगर तुम दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, तो फिर परमेश्वर तीसरी डोर बंद कर तुम दोनों को जोड़े रखेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस शादी की जिम्मेदारी लेगा। समझ में आ रहा है? अभी जो चल रहा है ना, देखो मुझे भी पता है मैं अभी क्लैरिटी से बात नहीं कर पाऊंगी, पर अभी जो चल रहा है वो बकवास चल रहा है। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद ना बहुत स्मूथ होने वाला है सब कुछ, जो जिसका है वो उसको मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? तो आपको बहुत सारे लोग इनसिक्योरिटी में रहे हैं कि यार मेरा वाला तो मेरे साथ ही नहीं है कि नहीं, मैं किसी और के साथ हूँ मुझे किसी और के साथ हूँ और मेरा वाला किसी और के साथ है, मतलब देयर इज नो तालमेल, देयर इज डिसफंक्शन, है ना? बट परमेश्वर अब तुम्हें लेकर आने वाला है। तुम बोल रहे हो बट परमेश्वर कैसे होगा, उसके अंदर तो मेरे लिए प्रेम ही नहीं है। प्रेम परमेश्वर डालेगा, उसके अंदर तुम्हारे लिए डालेगा। जो न्याय में है उनके लिए नहीं, पर जिनका न्याय नहीं हुआ है उनके लिए परमेश्वर प्रेम डालेगा। समझ में आ रहा है? तुम्हारे हस्बैंड के अंदर तुम्हारे लिए प्रेम डालेगा, तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के लिए डालेगा। और अब धीरे धीरे स्पिरिचुअल सैक्रिफाइसेस भी बंद होने वाले हैं। हमारे 24 मई के बाद बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं कि नहीं? तो क्या खुश हो कि नहीं? या तुम्हें दुख हो रहा है चेंजेस आने वाले, इसलिए दुख हो रहा है कि पहले जैसे मस्ती नहीं कर पाओगे, है ना? पहले जैसे मस्ती नहीं कर पाओगे, पहले जैसे इधर उधर जा नहीं पाओगे, है ना? दुख हो रहा है या अच्छा लग रहा है? हाँ या ना में बोलो, मैं बुरा नहीं पूछ रही हूँ। दुख हो रहा है? अच्छा लग रहा है ना? आपको दुख हो रहा है? नहीं ना? मेरे लिए मत बोलो, सच बोलो। दुख हो रहा है? खुशी मिलने वाली है, पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहने के लिए आ रहा है। हालेलुया। तुम्हें क्या लगता है तुम जो इविल साइकिलिक पैटर्न में हो, क्या वो हमेशा रहेगा? हाँ, अब तुम्हारे लिए तुम नई सृष्टि बनने जा रहे हो। तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाने वाला है। आपको सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़
कि आप मर भी जाओ तो भी स्वर्ग जाने वाले हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है क्या? ये होने वाला है आपके लिए। आमेन। ओके, और एक चीज जो मुझे कहना है वो ये कि आगे हम देखेंगे एक मिनट। ओके, एक ही पॉइंट लेना है। चौथा पॉइंट, शास्त्र 14:4, शास्त्र 14:4 देखो फटाफट। 3 और 4 हम पढ़ेंगे। His father and mother, Judges 14:3 and 4. His father and mother replied, "Isn't there an acceptable woman among your relatives or among all our people? Must you go to the uncircumcised Philistine to get a wife?" But Samson said to his father, "Get her for me. She's the right one for me." His parents did not know that this was from the Lord, who was seeking an occasion to confront the Philistines, for at that time they were ruling over Israel. तिसरा, पण त्याचे आई वडील त्याला म्हणाले, आपल्या नातेवाईकां, मराठीमध्ये जजेस 14:3-4, पण त्याचे आई वडील त्याला म्हणाले, आपल्या नातेवाईकांच्या आणि इस्रायल लोकांच्या मुलींमधील तुझी पत्नी होण्यासारखी स्त्री नाही का? पलिस्टीनमधील मुलींशी कशाला तुला लग्न करायला हवे? या लोकांची सुनताही झालेली नसते. पण शिमशोन म्हणाला, तीच मुलगी मला हवी, मला तिच्याशीच लग्न करायचे आहे. परमेश्वराच्या मनात तसेच आहे हे शिमशोनाच्या आई वडिलांना ठाऊक नव्हते. पलिष्टी तेव्हा इस्रायलींवर सत्ता गाजवत होते. त्यांच्या विरुद्ध काहीतरी करायची संधी परमेश्वर पाहत होता. हे इम्पॉर्टंट है। हिंदी में तीसरा, उसके पिता और माता ने उत्तर दिया, किंतु इज़राइल के लोग में से एक लड़की है जिससे तुम विवाह कर सकते हो। क्या तुम पलिश्ती लोगों में से एक लड़की से विवाह करोगे? उन लोगों का खतना भी नहीं होता। किंतु शिमशोन ने कहा, मेरे लिए वही लड़की लाओ, मैं उसे ही चाहता हूँ। शिमशोन के माता पिता नहीं समझते थे कि यहोवा ऐसे ही होने देना चाहता है। यहोवा कोई रास्ता ढूंढ रहा था जिससे वह पलिश्ती लोगों के विरुद्ध कुछ कर सके। उस समय पलिश्ती लोग इज़राइल के लोगों पर शासन कर रहे थे। यहाँ पे पॉइंट क्या है देखो क्या। अब उसके माँ बाप ने क्या बोला, भाई इज़राइल में कोई लड़की नहीं है कि तू उसके साथ शादी कर सकता है, क्यों तेरे को पलिश्ती लड़की चाहिए। पर यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है। टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट ये है कि परमेश्वर चाहता था कि शिमशोन पलिश्ती लड़की के साथ ही शादी करे, क्योंकि परमेश्वर पलिश्ती लोगों के साथ बदला लेना चाहता था। अगर ये पॉइंट नहीं दिया होता और हम सिर्फ पहले का पढ़ते कि शिमशोन को वो अच्छी लगी और शिमशोन उसके पीछे गया, तो हम देख सकते कि वो शिमशोन को अच्छी लगी और शिमशोन गया। पर आगे चल के जब ये पॉइंट आता है तो हमें समझता है कि शिमशोन को परमेश्वर चला रहा था और पलिश्ती लड़कियों के साथ शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था, ताकि वो पलिश्ती लोगों के साथ बदला ले सके। ठीक है, पर ये पहला पॉइंट हमें इग्नोर नहीं करना है। पहला पॉइंट जो हमें हमेशा परमेश्वर के नज़र से ही चीज़ों को देखना है, हमारी नज़र से नहीं। कई बार हमें चीज़ें अच्छी लग सकती है, पर परमेश्वर को पता है कि वो गंदी है। कई बार परमेश्वर हमें बोलेगा कि वो चीज़ें अच्छी होगी, पर हम नहीं जाना चाहेंगे, तो वो भी मत करो। परमेश्वर अगर जो तुम्हें दिखाएगा, एक उल्टा देखो, परमेश्वर तुम्हें दिखाएगा कि अगर सपोज मान लो भाई, परमेश्वर ने तुम्हें दिखाया कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो है एक्टर, वो एक्टर है प्लीज, और तुम कौन हो? पास्टर हो। अभी परमेश्वर ने बोला भाई तेरी शान, अभी पूछ रहे परमेश्वर कौन है, दिखा। परमेश्वर ने बोला ये एक्टर है ना, वो तेरा हस्बैंड है। कैसा होगा आपका हृदय अगर आप पास्टर हो तो, और उसके बारे में अगर आपने पढ़ा वढ़ा होगा कुछ,
तो आपका हृदय कैसे होगा मेरे को बताओ। उनके बीच में तो कितने अफेयर्स चलते हैं। आपको क्या लगेगा उस वक्त? आप बोलोगे प्लीज़ मेरे को नहीं जाना है परमेश्वर, मुझे कोई पास्टर ही दो ना, बोलोगे कि नहीं? पास्टर के साथ अच्छा रहेगा भाई, एक्टर वैक्टर के साथ नहीं जाना है कि नहीं? बट गॉड बोल रहे नहीं है वो एक्टर है और एक्टर के साथ ही शादी करेंगे, तो दुख होगा कि नहीं? बट वहाँ पे परमेश्वर तुम्हें कुछ बड़ा दे रहा है, वो एक्टर है, मतलब पैसा वैसा नाम वाम सब है, बट तुम्हें हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। माफ़ करो परमेश्वर, माफ़ करो परमेश्वर, मुझे माफ़ कर प्लीज़, उससे शादी कर। समझ में आ रहा है? कई बार तुम परमेश्वर के अनुसार चलो, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे परमेश्वर के अनुसार चलो। समझ में आ रहा है? कोई पास्टर को अच्छा नहीं लगेगा कोई एक्टर के साथ शादी करो, प्लीज प्लीज। उनके थॉट्स अलग है, पास्टर के थॉट्स अलग है। और वो भी एक्टर को जब बोला होगा कि भाई तुझे एक पास्टर के साथ शादी करनी है, वो बोलेगा आई यू मैड, आई एम फ्रॉम हॉलीवुड, मैं हॉलीवुड के किसी लड़की के साथ शादी करूंगा। मैं तो बोलूँगी तू उसी के साथ कर, बट गॉड इज लाइक अगर तू करता है मैं तुझे लात दूंगा, और अगर तू भी उसके साथ अगर नहीं करती है तो मैं तुझे भी लात दूंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना ही पड़ेगा। मतलब आई डोंट नो हम कंपेटेबल कैसे हैं एक दूसरे के लिए, बट परमेश्वर बोल रहा है तो करना पड़ेगा ना हमें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? तो क्या करना है? परमेश्वर के अनुसार जो परमेश्वर बोल रहा है वही करना है, ठीक है? जब परमेश्वर जो बोल रहा है वो करोगे तो आपको आशीष मिलेगी, ठीक है? अब क्या हो रहा है देखो, कई बार देखो, 4th पॉइंट लिख के लो, तीसरा पॉइंट लिख के लो। Sometimes God will choose His chosen ones to take revenge. Sometimes God will choose His chosen ones to take revenge. परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर आपल्या निवडलेल्या लोकांना बदला घेण्यासाठी वापरू शकतो। हिंदी में चाहिए। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। क्लियर है? देखो, अब शिमशोन जो था वो चुना हुआ व्यक्ति था, ओके? और परमेश्वर ने शिमशोन को काफ़ी स्ट्रेंथ दी थी, ओके? बहुत ताकत दी थी। आगे जब हम बढ़ेंगे स्टोरी में तो आपको पता चलेगा कि वो कितना बलवान था। और परमेश्वर को इजरायली लोगों के ऊपर कौन शासन कर रहा था? फिलिस्ती लोग। तो उनके साथ बदला लेना था, इसलिए उसे अपने चुने हुए लोगों को क्या करना था? फिलिस्तीन में बदला लेने के लिए भेजना था। पर बदला लेने की कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना, अभी ऐसे ही थोड़ी भेज के बदला लेगा। तो उसे परमेश्वर बता रहा था कि उस लड़की के साथ शादी कर ताकि मैं उन फिलिस्ती लोगों के साथ बदला ले सकूं। समझ में आ रहा है? तो कई बार ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को ऐसा काम करने के लिए बोले जो सही नहीं है वचन के अनुसार, बट परमेश्वर के अनुसार वो सही है। ओके, वचन में और कुछ लिखा है, बट परमेश्वर को अगर बदला लेना है तो वो उसे अपने वचन से थोड़ा भटक कर उसे दूसरा काम करने के लिए बोल सकता है। ओके, हमें बेसिक क्या लेना है? हमें बेसिक स्टैंडर्ड वर्ड से ही चलना है। पर ये जो चीजें हैं वो सबके लिए नहीं है, चोजन वन उसके चुने हुए लोगों के लिए है। समझ में आ रहा है? शिमशोन, इजराइल में बहुत सारे लोग थे, किसी को इस्तेमाल किया गया फिलिस्तीन के साथ शादी करने के लिए? नहीं। शिमशोन को क्यों इस्तेमाल करने वाला है? शिमशोन के पास ताकत थी। समझ में आ रहा है? और उसी को वो लीडर बना था। वो लीडर बन के उसको फिलिस्तीन से बदला लेने के लिए उसे फिलिस्तीन लड़की के साथ शादी करनी थी। शायद से ऐसा हो भी सकता था कि फिलिस्तीन के साथ शादी करके बदला लेने के बाद परमेश्वर उसे दूसरी जगह पे सेटल करता, बट शिमशोन के अंदर कुछ अपने अंदरूनी फॉल्ट थे, उसके वजह से गड़बड़ी हो गई। ठीक है, वो पवित्र नहीं रह पाया, बट फिर भी उसका नाम इब्रानी 11 में लिखा गया है, जहाँ पे वो विश्वासु बनकर बोला गया है। क्योंकि अंत में वो कहता है ना, मेरी आंखें तो चली गई है, परमेश्वर एक बार मेरे बगल में
ताकत दे ताकि मैं फिलिस्तीन लोगों का खात्मा कर सकूं। तो वो बिल्डिंग के पिलर्स को तोड़ता और पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे आ जाती है, 3000 लोग मरते हैं। और आखिर में वो भी मरता है उसमें, बट फिर भी वो उन लोगों को मार के मरता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कभी कभी हमारा परमेश्वर के साथ हम अपना लॉजिक नहीं इस्तेमाल कर सकते। मतलब देखो, परमेश्वर ने कहा पतरस को कि भाई पतरस इतना इंटेलिजेंट था कि उसको पता था कहाँ जाल डालना है, बट परमेश्वर ने कहा क्या कि भाई तेरा इंटेलिजेंस इधर काम नहीं आने वाला है। मैं मछलियों को बोलूंगा तू जिधर डाल डालेगा उधर मछली आएगी ही नहीं, क्योंकि मुझे तुझे तड़पाना है, मुझे तुझे बताना है कि मैं परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने बोला भाई इसके इंटेलिजेंस पहले इसको काम करने दे। एक्चुअली मछली वहां पे होनी चाहिए, पर मैं मछली को बोलूंगा कि उधर जाना ही नहीं है। और बाद में परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को बोला कि जब उसने परमेश्वर की बात सुनी तो परमेश्वर ने उसे कहा कि तू डीप जाल डाल, वहां पर मछली मिलेगी, और वहां पर मछलियों को भेजा। तो परमेश्वर का जो लॉजिक है ना, हम परमेश्वर के लॉजिक के अनुसार परमेश्वर के चीजों में कभी लॉजिक नहीं बैठता है। समझ में आ रहा है? आप अगर एलाइजा की बात करोगे तो परमेश्वर ने एलाइजा को कहा था कि तू अहाब को भविष्यवाणी दे कि 3 साल यहाँ पर बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं हुई, और जेजेबेल गुस्सा हो गई। और एलाइजा को कहा परमेश्वर ने कि तू भाग जा, और कहा था यर्दन नदी के पास जा। यर्दन नदी के पास जो पानी है उससे पानी तुझे मिल जाएगा पीने के लिए, पर खाने का क्या, तो एक कौवा आके खाना देगा। ये कोई लॉजिक बनता है? आप कभी देखते हो कि क्या कौवा आके किसी को खिला रहा है, कौवा लेकर जाता है, देता नहीं है कभी। तो परमेश्वर के साथ भी कभी कभी लॉजिक नहीं बैठता है। हमें कभी कभी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ। तो कई बार परमेश्वर आपके लॉजिक के हिसाब से काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो हर चीज में लॉजिक ढूंढने मत जाओ। जब परमेश्वर आपको बोलेगा कि यार मुझे याद है, मैं एनएससी में थी, और वहाँ पे एक लेडी थी। ओके, शी वॉज वीपी, शी वॉज एवीपी, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट। और वहाँ पे वो काफ़ी बड़े पोस्ट पे थी, और परमेश्वर ने मुझे हल्के से एक बार कहा कि वो तेरी फ्रेंड बनने वाली है। और मैं काफ़ी छोटे लेवल पे थी। आई वॉज टासा एट दैट टाइम, मैंने ज्वाइन किया था वो। टासा मतलब जस्ट बिगनर मेरा पोजीशन था। और जब मैंने ज्वाइन किया मैं टासा थी, और परमेश्वर ने मैं चल के आ रही थी एनएससी में, और परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि वो जो लेडी है वो तेरी फ्रेंड बनने वाली है, वो तेरी फ्रेंड बनने वाली है। मुझे भरोसा नहीं था कि वो मेरी फ्रेंड कैसे बन सकती है, वो इतने बड़े लेवल पे है, वो मेरी फ्रेंड कैसे बनेगी। तो आप विश्वास नहीं करोगे कि एक वक्त आया जब मेरा बर्थडे आया, और परमेश्वर मेरे अंदर, आप विश्वास नहीं करोगे, परमेश्वर मुझे बोल रहा था कि तुझे उसे बुलाना है बर्थडे पे। मैंने बोला परमेश्वर मुझसे तो होगा नहीं, क्योंकि एक तो वो मेरी बॉस नहीं है। हमारा कैसा होता था, क्लाइंट के नीचे हम काम करने वाले। ओके, तो मेरा बॉस अलग, वो अलग। ओके, पर हम एक ही टीम के थे, मैं उसके टीम के अंडर थी, बट डायरेक्ट रिलेशन कुछ नहीं था। मैंने बोला यार परमेश्वर मैं ऐसे कैसे उसको बुलाऊं। परमेश्वर बोल रहा था नहीं तू उसे बुला। एंड परमेश्वर ने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि वो तेरी दोस्त बनेगी। मैंने बोला परमेश्वर तू क्या बोल रहा है यार, वो एक तो इतनी बड़ी है मैं मतलब वो मुझसे कितने साल बड़ी है, और इसकी पोस्ट भी इतनी बड़ी है भाई, वो मेरी वाट लगा सकती है एनएससी में। एंड आप विश्वास नहीं करोगे, परमेश्वर ने मुझे बोला, और मैं अब हमारे यहाँ पे केक कटिंग होता था। मैं आपको बताऊँ कि ये चीज़ बोर हो रहा है, केक कटिंग हो रहा था। केक कटिंग के लिए हम लोग कैंटीन में जा रहे थे। कैंटीन में जैसे जा रहे थे, हमें पता था कि केक कटिंग अब होने वाला है। सारे ग्रुप को जिसको हम इनवाइट करते सब केक कटिंग के लिए आते और केक खा के निकल जाते। वो जब मैं थी, मुझे 3 बजे मुझे ना परमेश्वर ने एक चैलेंज दिया कि तू उसे बुला। मैंने बोला मैं नहीं बुला सकती। तो फिर मैंने उसको गॉड को बोला कि देखो, अगर गॉड तू सच में चाहता है कि मैं उसे बुलाऊं, तो तुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो उसने किसी के लिए नहीं किया, उसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो उसने किसी के लिए नहीं किया। तो हमारे टाइम शीट्स जाते थे वहाँ पे, जो हम काम करते थे, हमारे टाइम शीट्स उसके पास जाते थे साइन होने के लिए, और वो टाइम शीट कभी भी टाइम पे साइन होके नहीं आते थे। एक बार टाइम शीट ऊपर गई, 7 दिन के बाद आएगी, 8 दिन के बाद आएगी,
कोई यही नहीं मिला, वो उसने साइन नहीं किया, कभी टाइम पे नहीं आता था। और उस टाइम पे टाइम शीट था और टाइम शीट की बारी मेरी बारी थी, मुझे उसके यहाँ पे जाके टाइम शीट देना था और मेरी बहुत फटी थी तो भाई मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। परमेश्वर ने मुझे बोला कि तुझे आज, और सब लोग ने बोला कि नहीं नहीं तेरा टर्न है, तुझे ही देना है टाइम शीट। मैंने बोला आज मेरी लगी है यार। पर मैंने परमेश्वर से क्या कहा था कि उसने ऐसा कुछ करना चाहिए, अगर परमेश्वर तू चाहता है कि जिंदगी में उसने किसी के लिए किया नहीं होगा, उसने मेरे लिए करना चाहिए, तो ही मैं उसे बुलाऊंगी। गॉड ने बोला ठीक है। मैं ऊपर गई, टाइम शीट मैंने मेरे फ्रेंड को टाइम शीट दी, टाइम शीट वहाँ पे गई, मैं नीचे आ गई। 3 बजे मुझे कॉल आता है मेरे फ्रेंड का। उसने कहा कि देख टाइम शीट तेरी रेडी हो गई है साइन करके, ओके, तुझे आना है ऊपर या मैं नीचे आऊँ देने के लिए। एंड मेरे फ्रेंड को पता था कि मेरा बर्थडे है, ओके, मेरा बर्थडे है, मेरे फ्रेंड को पता था क्योंकि मैं उसको बुलाने वाली थी मेरे बर्थडे पे केक कटिंग पे। तुम तुम्हारे फ्रेंड्स को बुला सकते हो केक कटिंग पे। तो मेरे फ्रेंड का 3 बजे फ़ोन आया एंड उसने कहा कि टाइम शीट रेडी है, साइन हो चुके हैं, टाइम शीट लेने के लिए तू ऊपर आ रही है, मैं नीचे आऊँ। मैंने बोला तू मत आ, मैं आती हूँ ऊपर। और मुझे परमेश्वर ने बोला कि देख टाइम शीट कभी भी 7 दिन पहले साइन होता नहीं है, आज के आज तूने टाइम शीट दी और आज ही साइन हो गया टाइम शीट, तो ये उसने कर दिया, अब तुझे उसको बुलाना है। और मैं जब ऊपर गई तो मेरे हाथ में मैंने टाइम शीट लिया, मैं बहुत डर गई थी कि मैं कैसे बोलूँ। और उसने, पता है, मेरे फ्रेंड ने एक बहुत अच्छी बात कही और उसकी वजह से और भी कंफर्म हो गया। मेरे फ्रेंड ने मुझे 3 बजे कॉल किया और उसने मुझे बोला देख तेरी टाइम शीट साइन हो गई है एंड तुझे पता है शमा, तेरा बर्थडे गिफ्ट है ये कि टाइम शीट साइन हुई है, क्योंकि उसे भी पता था कि टाइम शीट कभी टाइम पे साइन नहीं होती थी, और तेरा बर्थडे गिफ्ट है, तेरा बर्थडे गिफ्ट है, ऐसे करके उसने मुझे बोला। मुझे पता था कि परमेश्वर मुझसे डील कर रहा है, परमेश्वर मुझसे कुछ डील कर रहा है, परमेश्वर मुझसे कुछ बोल रहा है। और वहाँ पे मैंने टाइम शीट ली, मैं आ गई नीचे, पर परमेश्वर मेरे पीछे पढ़ रहा था कि तुझे उसे बुलाना है। मैंने बोला मैं उसको कैसे बुला सकती हूँ। फिर भी मैंने मेरे फ्रेंड को फ़ोन करके बोला कि मैम को बोलना कि मैंने उनको इन्वाइट किया। अरे यार वो इतनी बड़ी लेवल की औरत है यार, वो मेरे बर्थडे पे क्यों आएगी, मतलब बेशरम, हमें शर्म लगनी चाहिए कि हम उनको कैसे बुला रहे। अभी तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को तुम कैसे बुलाओगे बर्थडे पे यार, तुम्हारे ना जानना पहचान ना कुछ, और तू वो आएगा क्या, वो तुम्हारा कोई लगता है वो आएगा, पर परमेश्वर को चाहिए था आने के लिए। तो इमेजिन, आप पता है मैंने जब केतकी मेरी फ्रेंड को जब बोला, उसने पता नहीं, उसने आई थिंक बोला नहीं उसको, और मैंने बोला कि गॉड अब मैं नीचे, अब मैं केक कटिंग करने के लिए जा रही हूँ, अब मैं क्या करूँ। केक कटिंग करने के लिए जब मैं कैंटीन में गई तो वो वहाँ पे बैठी थी कैंटीन में, और परमेश्वर ने मुझे बोला देख वो तेरे सामने है, तुझे चाहिए था, मैंने तेरे लिए वो काम करवाया है जो कभी उसने किसी के लिए नहीं किया है। टाइम शीट कभी साइन नहीं होती, क्योंकि मेरे जो दोस्त है वो लोग भी बोलने लगे यार टाइम शीट इतनी जल्दी आती नहीं, आज कैसे साइन होके आ गई। एंड वो वहीं पे बैठी थी कैंटीन में, एंड आई वॉज लाइक ओ शिट, मुझे गॉड इतना गले तक ला रहा था कि उसको बोल बोल बोल। मैं यहाँ से जा रही थी और वो उठ के यहाँ से आ रही थी और परमेश्वर मुझे बोल रहा है प्लीज़ बोल। मैंने उसको बोला मैम प्लीज़, टुडे इज़ माई बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है, प्लीज़ आप मेरे बर्थडे पे आओ। एंड शी इज़ लाइक ओके फाइन फाइन। वो गई ऊपर, वापस से नीचे आई, एंड मेरे केक कटिंग के वक्त वो थी वहाँ पे। एंड आई वॉज लाइक, मेरा विश्वास नहीं हुआ कि यार वो और क्योंकि वो दूसरे लेवल की है तो हमारे यहाँ के सब चुप, क्योंकि उसके सामने क्या बोलेंगे, उसके सामने क्या मस्ती करेंगे। मुझे भी समझ में आ रहा नहीं था कि मैं उसके साथ बात क्या करूँ। केक कटिंग हो गया, उसने खाया, वो गई, बट मेरी फ्रेंड थी, मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बोला, मैंने उसको बोला देख मैंने ऐसे ही उसको बोला देख मैंने उसको बुलाया बट वो आई नहीं। तो मेरी फ्रेंड बोल रही थी एकदम मैंने तुझे बोला ना वो आने वाली नहीं है, तो क्यों ऐसा फालतू में उसको कॉल करना। और फिर मैंने उसको बोला कि नहीं मैंने उसको बुलाया और वो आई। तो बोली थी कि सच में वो आई। मैंने बोला वो सच में आई बर्थडे केक कटिंग के वक्त। सो मतलब यू नो उसके बाद हमारी फ्रेंडशिप भी हो गई, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर्स भी एक्सचेंज हो गए, बाद में फ्रेंडशिप भी हो गई, ठीक है। पर यहाँ पे मुझे बोलना क्या है कि तुम ना एक बॉक्स में मत सोचो। कई बार परमेश्वर लॉजिक के बाहर जाकर काम करेगा
और उस टाइम से ना मुझे समझ में आ गया कि जितना मैं सोच रही हूँ ना कि भाई मैं इसके साथ, इतने बड़े लोगों के साथ कभी बात नहीं कर सकती, या इतने बड़े लोगों के साथ मेरी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। मेरी हो सकती है, मैं अपने माइंड में लिमिटेड हूँ। ओके, मेरे माइंड में मैंने कम सोच के रखा है, कम आँक के रखा है अपने आप को, बट परमेश्वर मेरे लिए कुछ बड़ा रखा है। और उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, अगर उसके साथ, वो जो एवीपी है उसके साथ मेरी दोस्ती हो सकती है, तो फिर बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ भी दोस्ती हो सकती है। ओके, बट दोस्ती कैसे करनी चाहिए? खुद के मेहनत से। दूसरों के फेम का, दूसरों के तवे पे अपनी रोटी नहीं सीखनी है। कुछ लोग तुम्हारे फेम का यूज करके अपनी रोटी, तुम्हारा तवा गरम है, तुम्हारे तवे पे अपनी रोटी सेकेंगे और दोस्ती करेंगे, और तुम्हारे साथ ऐसे दिखाएंगे कि मैं तुम्हारा बहुत फ्रेंड हूँ, और तुम्हारे दुश्मन के साथ दोस्ती करेंगे। तो ऐसे लोगों को तुम्हारे साथ नहीं रखना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, लॉयल नहीं रहे वो लोग लॉयल नहीं है। समझ में आ रहा है? जब परमेश्वर, देखो परमेश्वर ने जो कहा था परमेश्वर ने पूरा किया। यहाँ पे कई बार देखो, शिमशोन को भी एक पर्पस के लिए, बदला लेने के लिए कर रहा था। मूसा को भी क्यों भेजा? क्योंकि इजराइल के साथ बदला ले सके। तो कई बार परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करेगा जो आपके लॉजिक में नहीं बैठता। आप बोलोगे ये ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर जानता है। उसके साथ दोस्ती करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि परमेश्वर को ये दिखाना था कि शमा, तो अपने बारे में तो बहुत कम सोचती है, एक्चुअली तुझे कम नहीं सोचना चाहिए। तो किसी के साथ भी, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ तेरी दोस्ती हो सकती है। समझ में आ रहा है? पर किसी के फेम का फायदा नहीं उठाना है। तुम्हें बनना है कुछ बड़ा, तुम मेहनत करके बढ़ो। समझ में आ रहा है? तुम किसी के फेम का फायदा उठाकर उस व्यक्ति के साथ दोस्ती नहीं करनी है। तुमने, कुछ लोग क्या होते हैं पता है, बाजू में तुम्हारे रहते हैं तुम्हारा दोस्त बनकर, पर आत्मा में क्या करते हैं, तुम्हारे जो दुश्मन है उनके, उन बड़े बड़े लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, और उनके साथ भी अच्छा, तुम्हारे साथ भी अच्छा। परमेश्वर को नहीं अच्छा लगेगा ये, तुम धोखा दे रहे हो। और तुम्हारे जो काम है वो नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हारा ये कर रहा है काम। तुम्हारे बाकी के चीजों के लिए जो भागा है ना, कोई दूसरा नहीं भागा है, मैं भागी हूं। समझ में आ रहा है? तो कई बार शिमशोन, कई बार चुने हुए लोगों को परमेश्वर कुछ ऐसे रास्ते पे डाल सकता है जहां पर लॉजिक काम नहीं आता है। ठीक है, परमेश्वर का वचन भी काम नहीं आएगा, कुछ अलग, क्योंकि परमेश्वर ही बोलेगा कि नहीं। तो आपको पता है, दाऊद को जब चुनना था तब परमेश्वर को पता था कि अगर दाऊद को चुनने के लिए, अगर शमूएल को मैं भेजूंगा अभिषिक्त करने के लिए, तो शाऊल शमूएल को मार सकता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या आइडिया दी पता है शमूएल को? बोला उधर है ना, तुम वेदी पे कुछ भेंट चढ़ाने जा रहे हो, ये बोल के वहां पर जाओ, तो तुम्हारे पीछे कोई लगेगा नहीं। वरना शाऊल को अगर पता चल गया, क्योंकि शाऊल राजा था, शाऊल को अगर पता चला कि दाऊद को अभिषेक किया जाएगा, तो शाऊल शमूएल को मार सकता था, कि उसके अंदर क्या था, जेलसी। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए शमूएल ने वहां पे गया, थोड़ा सा बलि भेंट चढ़ाई, और फिर जस्सी को बोला, दाऊद के पिताजी को, कि तुम्हारा आखिरी लास्ट वाला बच्चा कौन है उसको लाओ। और छोटा सा था वो, शिप टेंड कर रहा था, उसको बुलाया और उसे अभिषेकित किया और उसे बोला तुम राजा बनोगे। तो ये का लॉजिक है क्या? 13 साल का बच्चे को बनाओगे? नहीं। शमूएल को भी कैसे भेजा? कई बार तुम्हें परमेश्वर के रास्ते समझ नहीं आएंगे, पर तुम्हें वो सोचना नहीं है कि मुझे क्या करना है। जब परमेश्वर तुम्हें कुछ करने के लिए बोलते तुम सिर्फ करो, उसमें आशीष होगा। समझ में आ रहा है? तो यहीं पे हमारा वचन समाप्त हो रहा है। मैं प्रार्थना कर रही हूँ। परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, हर एक के जीवन को बदल। ये जो भी बीज आज आया है परमेश्वर, इस बीज को आपके हमारे हृदय में रहने के लिए मदद कर प्रभु। मरते दम तक वो तेरे वचन पर चलने के लिए मदद कर प्रभु। हमसे कोई भी गलती ना हो प्रभु। हम पता है हम इम्परफेक्ट लोग हैं, हमसे गलती होगी, पर परमेश्वर हमें ऐसी गलती नहीं करनी कि जिससे तू क्षमा ही नहीं करेगा। ऐसे भी गलतियाँ होती है विच इन अनपार्डनेबल सिन भी होते हैं,
उस कैटेगरी में हमें नहीं जाना है। तो परमेश्वर उसमें नहीं जाना है हमें, और हमसे कभी ऐसी गलती होने भी मत दे प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन। हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीर्वादित कर, हर एक के जीवन में बड़े बड़े फल लगे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है।